बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं। हाउ इज एवरीथिंग गोइंग? कैसा चल रहा है सब? अल्लाह का शुक्र जी, मैं ठीक ठाक हूँ। बिजी चल रहा है, चलो जी, बेहतरीन है, ये तो अच्छी बात है। लेट मी ओपन द अकाउंट जिस पे हम काम कर रहे थे, और देन वी विल कंटिन्यू। अच्छा जी। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं ठीक ठाक हूँ। मैं डॉक्यूमेंट पे शेयर करता हूँ। वेट अ मिनट, मैं कर देता हूँ। टेंशन। अच्छा जी। ओके, सो हम, जो हमारी लास्ट क्लास थी, जहाँ तक मैंने इसको देखा है, लास्ट क्लास में हमने गीक तो क्रिएशन कर रहे थे, हमने प्राइसिंग और डिस्क्रिप्शन तक तकरीबन पहुंच गए थे। डिस्क्रिप्शन पे हमने बात करनी थी, ऐसा ही है जी? जी अकबर साहब, पूछें क्वेश्चंस आप। क्वेश्चन पूछ लें आप, मैं कर देता हूँ रिप्लाई। पूछे पूछे। फहीम, आप यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लें। आप पूछें, यहाँ पे पूछ लें फहीम क्वेश्चन। मैं जो है ना यहाँ पे जवाब दे देता हूँ। अच्छा जी, अकबर साहब का क्वेश्चन है कि सर, आप एज पर न्यू रूल ऑफ फाइबर रैंकिंग डिस्टर्ब हो रही है, उसको कैसे इम्प्रूव करें? अकबर साहब, जब भी फाइबर अपडेट लाता है, कोई भी अपडेट लाता है, आप शुरू से स्टार्ट हो जाएं। मैं आपको कुछ बड़ी बड़ी अपडेट्स के बारे में फाइबर की जो है वो बताता हूँ। फाइबर की एक अपडेट आई थी जिसमें फाइबर ने ये कहा था कि हम जो क्राइटेरिया है ना, जो ये लेवल्स वाला, ये फाइबर ने जब नया नया इंट्रोड्यूस करवाया था, जिसके अंदर फाइबर जो है ना वो आपका रिस्पॉन्स रेट मेजर करता था, जिसके अंदर फाइबर जो है वो आपकी रेटिंग को मेजर करता था। शुरू शुरू में फाइबर ने जब ये वाला क्राइटेरिया इंट्रोड्यूस करवाया था, बहुत सी गिग्स इफेक्ट हुई थी, ठीक है। अच्छा,
उसके बाद फिर फाइबर आहिस्ता आहिस्ता जब ग्रो करता गया, फाइबर फाइबर चॉइस का बैच लेकर आया, फाइबर प्रो का बैच लेकर आया, तब भी रैंकिंग क्राइटेरिया इफेक्ट हुआ। फिर फाइबर जब एड्स लेकर आया, प्रमोशनल एड्स लेकर आया, अच्छी खासी रैंक गिग्स वाले जो लोग थे ना, उन्होंने कोशिश की कि चलो यार प्रमोट करके और पैसे कमा लेते हैं। जैसे उन्होंने गिग प्रमोशन पे लगाई, वो डी रैंक हो गया। ठीक है ना। मैंने बहुत से अकाउंट्स, मेरा अपना भी एक अकाउंट इस तरह हुआ था कि अच्छा खासा एक एक नीश के ऊपर फर्स्ट पेज पे टॉप पर आने वाला अकाउंट, उस पे प्रमोशनल गिग्स ऑन की कि मल्टीपल कीवर्ड्स के ऊपर ये टॉप पर आना शुरू हो जाए। एकदम से वो डी रैंक हो गया अकाउंट, और उसके बाद से वो रैंकिंग में नहीं आ सका। अच्छा, अब जो फाइबर की लेटेस्ट अपडेट आई है, जिसके अंदर फाइबर जो है वो रैंकिंग क्राइटेरिया मल्टीपल फैक्टर्स पे, पहले भी इन्हीं फैक्टर्स पे वैसे आपस की बात है मैयर करता था, हिडन था। फाइबर यूनिक क्लाइंट्स की बेसिस पे करता। अब फॉर एग्जांपल अब जो नई चीजें आई हैं वो मैं आप लोगों के साथ कुछ शेयर कर देता हूँ। जैसे फाइबर ने सक्सेस स्कोर निकाल दिया, फाइबर ने जो है वो यूनिक क्लाइंट्स निकाल दिए। ठीक है। इस तरह के फाइबर ने जितने भी जो आपके पास जैसे कहते हैं ना क्राइटेरियाज निकाले हैं, वो सारे के सारे क्राइटेरियाज जो हैं वो पहले भी देखता था, लेकिन अब उसने डिस्प्ले करवाना शुरू कर दिए। ठीक है। जिसमें से एक नया जो चीज हमें नजर आना शुरू हुई, वो यूनिक क्लाइंट्स नजर आना शुरू है कि यूनिक क्लाइंट्स आपके पास कितने आ रहे हैं, रिकरिंग क्लाइंट्स कितने आ रहे हैं। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे रैंकिंग इफेक्ट हो रही है, और बहुत सी गिग्स की हुई है और हो भी रही है। अब इससे बचने का तरीका कैसे है? इससे बचने का, जो फाइबर के ऊपर जब भी रैंकिंग, मेरा जो मेरी समझ है, मेरी जो ऑब्जर्वेशन है ना, फाइबर के ऊपर कोई वो नहीं है मैं कहूँ कि आपको ऑब्जर्वेशन की बेस पे ही एनालिसिस बनाना पड़ता है। मेरा मेरा जो एनालिसिस है वो ये है, फाइबर के ऊपर जब भी कोई अकाउंट डी रैंक होने की तरफ गया है, जब भी डी रैंकिंग की तरफ बात गई है, मेरे लिए जो चीज काम किया वो यही किया है कि पुराने क्लाइंट्स को मैसेजेस करके उनसे किसी तरह से ऑर्डर्स लेना। आपके अगर पुराने, फॉर एग्जांपल मैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल लूं, कि अगर आपके पास, आप पुराने क्लाइंट्स को मैसेज करते हैं और आपके पास विद इन अ वीक, एक हफ्ते के अंदर अंदर या विद इन फ्यू डेज, अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूं, आपके पास सर्टेन अमाउंट ऑफ ऑर्डर्स आ जाते हैं पुराने क्लाइंट्स के, रिकरिंग क्लाइंट्स में वो चीज ऐड हो जाती है। ठीक है ना। यूनिक क्लाइंट थोड़े बहुत आ रहे हैं, कोई हफ्ते में, मैं कहता हूँ बहुत बुरा भी हाल है, हफ्ते में 2 ऑर्डर्स आ रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, या एक ऑर्डर हफ्ते में आ रहा है। ठीक है ना, बहुत बुरा हाल है। आप पुराने क्लाइंट से ऑर्डर्स लेना शुरू कर दें, फाइबर ऑटोमेटिकली आपको आहिस्ता 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 ऊपर लाने की कोशिश करता है और ऊपर लाना शुरू कर देता है। ठीक है ना। या या फिर आप कोई नई गिग ऐड कर दें, आपकी पुरानी गिग्स जो ऐड है वो ऐड रहने दें, उनको नहीं छेड़ना, आपने नई गिग ऐड कर देनी है। ठीक है। होता क्या है कि वो नई गिग को फाइवर थोड़ी देर के लिए अपॉर्चुनिटी देता है टू गो इन द जो इसे कहते हैं सर्च क्यूरी, वो सर्च क्यूरी के अगेंस्ट कहीं ना कहीं रैंक करना शुरू करती है। ठीक है। और अगर उस नई गिग के ऊपर भी क्लाइंट आपके पास आना शुरू हो जाए, आपका अकाउंट दोबारा उठना शुरू होता है। ये वो कुछ फैक्टर्स है जो मैंने पर्सनल ऑब्जर्वेशन की बेस पे नोट किए हुए हैं। फाइवर इसको ना क्लेम करता है, ना फाइवर इस तरह की कोई स्ट्रेटेजी रिकमेंड करता है। वो कहता है बस आपका काम ओके होना चाहिए, आपका सक्सेस स्कोर होना चाहिए। मैं आपको अपना एक अकाउंट की दास्तान सुना देता हूँ। मेरा एक अकाउंट है जिसके अंदर सक्सेस स्कोर जो है वो, आप उनका मैक्सिमम 10 होना चाहिए, मेरा 9 है। ठीक है ना। मिनिमम 7 मेंटेन करना होता है, मेरा 10 है। रेटिंग जो है वो 4.6 होनी चाहिए मिनिमम, मेरी 4.9 है। ठीक है। रिस्पॉन्स रेट 100% होना चाहिए, 100% है। ऑर्डर्स जो हैं यूनिक वो जितने होने चाहिए उससे कहीं ज्यादा है। ठीक है। यूनिक क्लाइंट्स भी ज्यादा है। ठीक है ना। और उन्होंने मिनिमम 20 क्लाइंट्स बोला हुआ, यूनिक क्लाइंट्स होने चाहिए। ठीक है ना। टॉप रेटेड पे जाने के लिए 508 यूनिक क्लाइंट्स हैं। ठीक है ना। अर्निंग भी बहुत ज्यादा है, जो मिनिमम रिक्वायर्ड क्राइटेरिया है। लेकिन वो अकाउंट टॉप रेटेड पे नहीं जा रहा है। टॉप रेटेड की दूर की बात है, उसको रैंकिंग में रखने के लिए जो है ना वो अच्छा खासा कष्ट उठाना पड़ रहा है। पुराने क्लाइंट्स को ऑफर्स दे रहे हैं, मंथली बेसिस पर लाने की ऑफर्स दे रहे हैं, डिस्काउंट्स दे रहे हैं। वो काम जो बंदा $1000 में करता था, वो काम जो है ना आपको प्रमोशन दे दे के 400-400 डॉलर में, 500-500 डॉलर में करना पड़ रहा है, जस्ट कि आपको ऑर्डर्स आए ताकि आपका अकाउंट रैंकिंग में रहे। ठीक है ना। फाइबर के ऊपर ये वाले मसले हैं, और ये क्लैरिटी के साथ मैं जो है ना ये चीजें आप लोगों के सामने रखता जाऊंगा। आगे चल के मैं इसकी और भी चीजें, इसको मैं सजेस्ट जो करूंगा, वो प्रमोशन स्ट्रेटेजीज मैं मोस्टली सजेस्ट करता होता हूँ कि आप कोई ना कोई प्रमोशन स्ट्रेटेजी अडॉप्ट कर लें। ठीक है। इशू ये है कि 15 डिलीवरी वाले दो लेवल पर हैं, 15 डिलीवरी वाले। आई एम एट 565 डिलीवरी एंड दैट इज माई मेन अकाउंट एट फाइवर विद लेवल 1। 15 डिलीवरी। अच्छा, अकबर साहब। हाँ, नहीं, आपका लेवल डाउन किया होगा फाइबर ने, फाइबर ने लेवल डाउन किया होगा ना। ऐसे ही है ना।
तो बस वो वेट करें ना, स्टैट्स को मेंटेन कर लें, वो 15 तारीख के बाद लेवल 2 पे वापस आ जाएगा, अगर वो स्टैट्स मेंटेन हो जाते हैं तो। वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि जिनकी कम डिलीवरीज हैं वो आपसे आगे लेवल पे निकले हुए हैं, उन्होंने लास्ट 60 डेज में मेंटेन किया होगा ना। मेंटेन, आपके स्कोर सारे पूरे हैं, आपके वो जो सक्सेस स्कोर, रेटिंग, रिस्पॉन्स रेट, ऑर्डर्स, यूनिक क्लाइंट, वो सारे क्राइटेरिया ग्रीन आ रहे हैं। तो फाइव स्पोर्ट्स से बात किया आपने इस बारे में? क्योंकि लेवल 1 से लेवल 2 पर आने के लिए तो ऑटोमेटेड रहता है ना। अब जैसे मैंने आपको एक सिचुएशन अपने अकाउंट की बताई, वो तो टॉप रेटेड पे जाने के लिए ना, टॉप रेटेड पे फिर भी ये पिक कर लेते हैं, पिक एंड चूज करते हैं। आप फाइव स्पोर्ट्स से उसकी रीजन तो पूछे हैं कि लेवल 1 से लेवल 2 पे जाने के लिए अगर क्राइटेरिया सारा पूरा है तो व्हाई नॉट दे आर प्रमोटिंग यू टू लेवल 2। लेवल 2 के लिए तो इतना मसला नहीं, वो तो हैंड पिक नहीं कर रहे होते। मैं कर देता हूँ, आपका माइक ओपन कर देता हूँ, किधर गया? जी 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 जी, कर दिएगा। पूछें पूछें। आई अस्सलाम कैन वालेकुम सर। अंडरस्टैंड सिचुएशन। जी जी पूछें। वालेकुम सलाम। सर आवाज आ रही है मेरी सही से सर? जी जी आ रही है। ओके। सर द पॉइंट इज दैट कि मैंने जैसे कि आपको बताया कि जब हम दूसरों की गिग्स देख रहे हैं, ठीक है, हम्म। और हम जब दूसरों की गिग्स देख रहे हैं तो वहां पर जिसने जो यानी कि फ्रेश हैं और 15 डिलीवरी उन्होंने की हुई है, 10 डिलीवरीज की हुई है या 20 डिलीवरीज की हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टॉकिंग अबाउट इन ग्राफिक्स, और उसके अंदर भी लोगो डिजाइनिंग, मेन्यू डिजाइनिंग और इन सारी चीजों के ऊपर, ठीक है। मैं वेब ठीक। डेवलपमेंट की बात नहीं कर रहा, तो मेरा क्राइटेरिया थोड़ा सा यानी कि हम्म इसमें डिफरेंट है, लेकिन है वही फाइवर का पार्ट। हम्म नाउ हम्म, आई कंप्लीटेड इन हंड्रेड्स, आई कंप्लीटेड इन हंड्रेड्स, ठीक है। अब उस हंड्रेड्स के अंदर रहने के बावजूद भी दे डी रैंकिंग मी, ठीक है, इन वन ऑफ माय मेन अकाउंट जो मेरे पास अकाउंट है, ठीक है। अच्छा, हम्म, सेकेंडली ये कि उसके सारे पैरामीटर्स ओपन है, हाँ। ये मैंने काम नहीं किया जो आपने भी सजेस्ट किया कि मैंने फाइवर को कोई लेटर वगैरह नहीं लिखा, ना ही उनसे कोई डायरेक्टली बात करने की कोशिश की। यस, हम्म, मैं सेलर प्लस के अंदर हूँ, ठीक है। मैं उनके जो है वो रिप्रेजेंटेटिव को किसी भी वक्त मीटिंग के लिए कॉल कर सकता हूँ, ठीक है, हम्म, उससे मैं हम्म, बातचीत कर सकता हूँ। सेकेंडली मैं एक और बड़े पेन के अंदर हूँ, एंड दैट पेन इज फाइवर का जो अपना वे आउट है, जो उसने एक नया तरीके का निकाला है हम्म, थोड़ा सा और कमाने का, विच इज कॉल्ड प्रमोशन। आई एम हम्म, अ पार्ट ऑफ दैट प्रमोशन, ठीक है। हम्म, एंड यू कांट बिलीव कि मेरा एक अच्छा अमाउंट प्रमोशन की तरफ जा रहा है। नो ठीक डाउट है। प्रमोशन के थ्रू आई कैन गेट माई बिजनेसेस, बट हम्म वो एक अच्छा अमाउंट लेकर ले रहे हैं मुझसे, ठीक है, हम्म और मुझे उसमें बिजनेस भी दे रहे हैं। तो सर हम्म इस हवाले से यूं यानी कि समझ में नहीं आ रहा कि कॉइन किस करवट पे है, हम्म राइट। प्रमोशन के पैसे भी ले रहे हैं, ठीक है, हम्म, और बिजनेस भी है, लेकिन यहाँ पर उनके लेवल का, या क्या ये कोई टेक्निकल ग्लिच है, इन्हें मैं कहूँ ये मुझे रिफ्रेश देखें। करें कि बीच हाँ में भी देखें। पहले भी एक बार मेरे साथ ऐसा हो चुका है। तो हम्म इत्तेफाक ये था कि हमारी जो है ना वो मीटिंग उनके साथ ऑर्गेनाइज थी, और हम्म हमने जो है ना उस मीटिंग के अंदर ये पॉइंट उठाया, और विद इन 2 आवर उन्होंने उस चीज़ों की सेटिंग हमें कर दी थी, और जिसके बाद हमारी जो है ना वो प्रमोशन भी बहुत बहुत ज्यादा एक साथ बूस्ट कर गई, राइट। हम्म तो और आप जिसकी बात कर रहे और आपने पिछले लेसन्स के अंदर फाइवर चॉइसेस की बात की, सर मैं एक बार नहीं कई बार फाइवर चॉइसेस के ऊपर आकर बैठा हम्म हूँ, और आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि फाइवर चॉइस पर आने के बाद जो है वो आपके पास जो है वो आते हैं ऑर्डर्स अच्छे से आते हैं, लेकिन जो हम्म आप बात कर रहे हैं फाइवर प्रो, आई एम फार अवे उनकी रिक्वायरमेंट के, मैं आपको उसकी लिमिटेशंस नहीं बता सकता, आई एम फार अवे। लेकिन वही वाली बात है कि वो हैंड पिक वाला काम ही नहीं कर रहे हैं, हालांकि मेरी हर गिग एक यानी कि मेरी मेरी गिग अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, शुक्र शुक्र अल्लाह का माशाल्लाह से, मेरी गिग जो है ना वो उन पॉइंट्स के ऊपर भी अपने आप को जो है वो पेज 1 के ऊपर डिस्प्ले कर रही है, जिसके अंदर जो है ना वो पूरा फाइबर लगा हुआ है, हम्म ठीक है। तो यानी कि हम अगर किसी दिन आप मुझे 4-5 मिनट दें, मैं आपको अपना अपना गिग्स अगर दिखाऊं या अपना अकाउंट दिखाऊं, तो आप खुद भी उस चीज के लिए जो है वो अप्रिशिएट तो खैर अलग करेंगे, लेकिन आप खुद भी हैरान भी होंगे कि अगर हम इस सिचुएशंस के अंदर हैं, तो ये हमारे लिए हमारे पास आज की तारीख में काफी कॉन्ट्रडिक्ट सिचुएशन के अंदर हम बैठे हैं कि हम्म क्या करें, यानी कि हम सारी चीजों को पूरा कर रहे हैं,
सब पूरा हो रहा है, बिजनेस आ रहा है, जा रहा है, क्लाइंट आ रहे हैं, न्यू आ रहे हैं, रिपीट आ रहे हैं, हम्म राइट। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने डी रैंक किया हुआ, और ये डी रैंक उन्होंने 2 महीने से किया हुआ है। मेरे उस हम्म मेन अकाउंट को, मेरा वो मेन अकाउंट माशाल्लाह अकाउंट है, ठीक है, हम्म अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, खुदा का लाखों एहसान और करोड़ों एहसान है उसका। हम्म हम्म, लेकिन हम परेशान है इस चीज को लेके हुए हाँ कि वाई वी आर नॉट। अब हाँ हम जब अपने आप को सर्च पे देखते हैं, लेवल टू, लेवल टू, लेवल टू, लेवल टू, लेवल वन, लेवल टू, अब वो जो लेवल वन है वो हम है, लेकिन हम बैठे हुए लेवल टू और प्रो के साथ हैं। ये हम्म हमारे पल्ले नहीं पड़ रहा सर कि ये क्या इन्होंने अपडेशन की है कि हम इस सर्कल के अंदर आके फंस गए। नहीं देखें, अगर मेरी बात सुने इसमें, अगर तो आपका क्राइटेरिया पूरा हो रहा है ना, वो मैं आपकी ठीक है प्लस वाली बात अंडरस्टैंड कर गया हूँ, वो सारी चीजें ठीक है। अगर आपका लेवल 2 का क्राइटेरिया पूरा हो रहा है, 7+, उसके सक्सेस स्कोर चाहिए, 4.6 रेटिंग चाहिए, 90% रिस्पॉन्स रेट चाहिए, यूनिक क्लाइंट्स चाहिए 10, वो अगर सारा क्राइटेरिया पूरा हो रहा है तो ग्रीन ग्रीन है सब कुछ, तो आप उस विद स्क्रीनशॉट sport.fiverr से बात करें। देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी, क्योंकि फाइवर के पास ये ग्लिचेस बहुत रहते हैं, फाइवर इस मामले में तो बहुत बुरा है, ये ग्लिचेस वाले मामले में मेरा बहुत पाला पड़ चुका है। ये छोटे छोटे ग्लिच पे ना इंसान का अकाउंट की तबाही लगा देते हैं, मैं एग्री कर रहा हूँ इस बात पे, और मैंने 3 दिन मैंने पहले बहुत भी भुगता हुआ है ग्लिच इस आया चीज़। था इनके अकाउंट के ऊपर सर, इनके वहां पर मेरा मेरे मेरे क्लाइंट ने मुझे जो है वो मुझे जो फीडबैक दिया वो उसने मुझे कॉपी पेस्ट करके दिया। मैंने कहा सर आप फीडबैक तो दे दें अपना। तो हम्म उसने वो फीडबैक अपना कॉपी पेस्ट करके दे दिया कि देख रहे हैं या आप देखो मैंने फीडबैक आपको दिया हुआ है, और ऐसे हम ही है, ऐसे ही। स्क्रीन को रिफ्रेश कर रहे हैं और वहां पर फीडबैक आ ही नहीं मेरे मेरे साथ तो मेरे कई क्लाइंट जो थे ना वो जाया हुए थे क्या, उनको मेरा मैसेज डिलीवर नहीं हो रहा, और मुझे पता ही नहीं कि उनको मैसेज डिलीवर नहीं हो रहा, मेरे पास शो हो रहा है उनको मैसेज डिलीवर हो गया और उनको डिलीवर नहीं हो रहा। वन ऑफ देम, उनमें से किसी ने किसी के पास मेरी ईमेल थी इस तरह से, उसने मुझे उधर कांटेक्ट किया कि भाई तुम फाइवर पे रिस्पॉन्स क्यों नहीं कर रहे, मैं कह रहा हूँ मैं कर रहा हूँ रिस्पॉन्स। सपोर्ट से बात की, उन्होंने कहा ओके हाँ ये ग्लिच है, हम अभी रिमूव कर देते हैं, और 3 दिन बाद मेरे मैसेजेस उनको जाके मिल रहे हैं, ठीक है। है। ये ग्लिचेस होते हैं, और आप तो वैसे प्लस पर हैं, आप $19 दे रहे हैं महीने के, आप लाजमी स्पोर्ट से बात करें और ये इशू पता करवाएं कि मसला क्या है। ये एक और मसला भी हो सकता है, वो उन्होंने आपने प्लस बाय किया हुआ है, उन्होंने आपके अकाउंट पे प्लस लगा दिया, और उधर से लेवल वाली साइड से शायद आपको ग्लिच में डाल गए हैं, आप वो जो ऑटोमेटेड लेवल पे आपने लेवल 2 पे चले जाना था, उधर से शायद आपको ग्लिच में डाला हुआ उन्होंने। तो एक बार इन्होंने ये वेरीफाई कर लें कि रीजन पीछे क्या है, एक्चुअल रीजन क्या है, और वो मेरे साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। सर ठीक है। इन्होंने मुझे सक्सेस स्कोर अभी दिया हुआ है 6, हालांकि 7 मेंटेन करना है 2 के लिए, हाँ। अब 6 साला 7 पर आ ही नहीं रहा। अब बाकी रेटिंग अगर आप सुनना चाहते हैं तो इट्स अ 4.9, रेटिंग हम्म। इज अ 4.9, रिस्पॉन्स रेट इज 100%। ऑर्डर्स जो है वो कहता है कि वो जो है वो लेवल 1 के लिए 5, लेवल 2 के लिए 20 और टॉप रेटेड के लिए 40। लेकिन सर मेरे ऑर्डर्स जो है वो हंड्रेड्स के अंदर हैं, ठीक है। हम्म और हम्म यूनिक क्लाइंट की वो जहां बात कर रहा है, मेरे यूनिक क्लाइंट भी माशाल्लाह से हंड्रेड्स के अंदर है। और हम्म। अर्निंग की जो वो बात कर रहा है, $2000 और $400 और $2000 और $10,000, सर ये उन चीजों से भी ऊपर है। लेकिन पल्ले से बाहर है कि सर क्या करूं मैं। नहीं, सक्सेस स्कोर जो है आपका वो 7 से नीचे है। 7 से नीचे किया है उन्होंने, मैं वही तो कह रहा हूँ आपको। अच्छा। और उसको जब हम फर्दर देखते हैं तो मेरे पास जितनी गिग्स हैं वो गिग्स 8 7 6 के ऊपर उन्होंने रैंक की। और उसमें हम्म मेरी 2 गिग्स को उन्होंने पिन किया हुआ है, मेरी 2 गिग्स को पिन किया हुआ है, हालांकि मेरे सबसे ज्यादा ऑर्डर्स उसी पर नहीं है। हम्म। ठीक है। हाँ, फिर तो वो सक्सेस स्कोर का जो है ना वो इशू आपके साथ क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है ना। आप उनसे एक बार बात करें, उनसे कि मुझे सक्सेस स्कोर, मैंने ये मेरा ये वाला क्यों है और मैंने इसको इंक्रीज करना है, मुझे उसके बारे में, क्योंकि यू आर पेइंग देम, आप उनको $19 पर मंथ भी पे कर रहे हैं एग्जैक्टली। प्लस वाले। तो आप उनसे ये वाला लाजमी पूछें कि ये मैं इसको इम्प्रूव, आपकी सेंस में किस तरह से इम्प्रूव करूं, क्योंकि वो जो अब नया सक्सेस स्कोर का इन्होंने वो रोला निकाला है ना, अब उसमें वो रिलेटेड गिग्स मैयर कर रहे हैं क्लाइंट का, और रिलेटिव टू अदर फ्रीलांसर उसको मैयर कर रहे हैं। उसको पूछें कि आपकी जो कैटेगरी है, जो ग्राफिक की कैटेगरी है, उसके अंदर मैं क्या चेंजेस करूं कि ये सक्सेस स्कोर के अंदर आ जाए। ठीक है, ठीक है सर, मैं ये करके आपको रिपोर्ट बैक करता हूँ कि अगर उन्होंने मुझे क्या रिप्लाई किया, ताकि वो हम्म। चीज़ आपके नोटिस में भी आ जाए और बाकी स्टूडेंट्स के लिए भी वो बेनिफिटेबल हो। ठीक है, ठीक है, आप ठीक है, जरूर करें। थैंक यू और सर। मैंने आपको, हाँ, तैमल के मैंने आपको एक चीज आपको पहले भी मशवरा दिया था, मैं तो इस जी चीज से जी। टाइमली भी नहीं, मुझे भी 2-3 धचके लगे हैं अकाउंट पे, कुछ अकाउंट्स पे,
फिर मैं निकला हूँ। मैंने आप लोगों को ये मैं आगे चल के भी ये वाली बात करूंगा कि फ्रीलांसिंग में व्हेन यू रीच एट अ सर्टेन लेवल, खासतौर पे फाइवर पे, अपवर्क पे भी मैं ये सजेस्ट करता हूँ, तो लेकिन चलें, अपवर्क स्टिल मेंटेनेबल है, लेकिन फाइवर पे इफ यू आर अर्निंग अ स्पेसिफिक अमाउंट, देन मेरा आप सब लोगों को मशवरा यही होगा इन फ्यूचर जाके भी, कि स्टार्ट अगर कर रहे हैं फाइवर से, ब्रिलियंट। इन फ्यूचर जैसे ही आप एक सर्टेन अमाउंट तक पहुंच जाएं, अपनी डिपेंडेंसी जितनी ज्यादा फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पर रखेंगे, उतना ज्यादा आप हाईली रिस्क पे होंगे। उसको एज सुन एज पॉसिबल एजेंसी में ट्रांसफॉर्म करके अपना सेकंड, जिसे कहते हैं ना, स्ट्रीम ऑफ इनकम बनाने की कोशिश करें अपने क्लाइंट्स, जहां से आप ले सकते हैं, ठीक है ना, वो बस लिंक्डइन सर, अब हो, यही चीज आपसे वो लर्न कर। ग्लैड हो, वो एजेंसी क्रिएशन के थ्रू हो, वो ईमेल मार्केटिंग के थ्रू हो, वो क्लाइंट्स को इवन फाइबर से बाहर लेकर आने पर हो, क्योंकि बस सर, यही चीज जो अब आपसे लर्न करनी है कि उसको किसी तरीके से हम अपने आप को वहां से उठा के ले आए बाहर। हम्म, ठीक है, ठीक है, चलो इंशाल्लाह इसको आगे जो है ना वो करते हैं। बाकी जो लोग बाकी लोग हैं जो सुन रहे थे, वो इतना कोई इस बात को अभी ना लें, क्योंकि ये तो अकबर साहब का माशाल्लाह माशाल्लाह, उनसे मेरी पहले भी बात हो चुकी हुई है इस मॉड्यूल के स्टार्ट होने से पहले आप लोगों के, और उनका अर्निंग माशाल्लाह ठीक थी, उनके अकाउंट पहले से चल रहा था, वाज अर्निंग। उनके मसले और लेवल पे हैं, आप लोग अभी उन मसलों से रिलेट ना करें, वरना आप परेशान होकर सब बैठे होंगे कि पता नहीं क्या चीज़ है, क्या बातें कर रहे हैं, लेकिन कितनी मुश्किल सी बातें कर रहे हैं। आप लोग अभी बेबी स्टेप्स पे हैं। अब बाकी लोग जो है ना, वो फोकस करें अभी कि आप लोग गिग्स बना के रैंकिंग में आए, कुछ ना कुछ कमाने की तरफ आए, कुछ ना कुछ जब कमाएंगे फिर मैं नेक्स्ट स्टेप पे बताऊंगा आप लोगों को अब आप लोगों ने क्या करना है। ठीक है जी। तो चलें हम अपनी जो है ना वो गिग की तरफ वापस जाते हैं, और जो हम गिग क्रिएट कर रहे थे, वो गिग क्रिएशन की तरफ वापस आते हैं, और उस गिग पे जो है ना वो काम करना स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास के अंदर मैं आगे इस पे आऊँ, हमारे पास ये कुछ क्राइटेरिया जो मैंने आपको बताया था, स्टेप्स हैं जहाँ पे हम गिग को क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं। सर न्यू यूजर्स को क्या करना चाहिए, मैं इसलिए आप लोगों को कह रहा हूँ, आप लोग अभी फिलहाल टेंशन में न्यू यूजर काम करना शुरू करें, आप लोग कमाना तो शुरू करें, कुछ 200-400 डॉलर से अभी शुरू करें, करें सही, ठीक है ना। आप अभी उन मसलों की तरफ ना जाएं जिन पे हमने अभी बात की है फाइबर के ऊपर, क्योंकि ऑब्वियसली इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, उसमें ग्लिच भी आते हैं, उसके अंदर मसले भी आते हैं, और फाइबर का जो रैंकिंग का क्राइटेरिया है वो डे वन से लोगों को उस पर एतराज है, इंक्लूडिंग मी। मैं 2013 से फाइबर पे काम कर रहा हूँ अप्रॉक्सीमेटली, 2013 2014 से, तो 2013-14 से हमें फाइबर के हर बार रैंकिंग क्राइटेरिया पे एतराज ही रहा है, ठीक है। हाँ, बीच में अगर कुछ 4-5 साल में मेरी कुछ जो अकाउंट हैं और कुछ गिग्स जो हैं वो टॉप पे रैंक रही हैं, उन सालों में मुझे कोई एतराज नहीं था फाइवर पे, लेकिन स्टिल मेरा मसला है वो यही है। अब आपको आपको मैं, मेरे पास मतलब कहते हैं मेरे पास स्टोरीज भरी पड़ी हैं, ठीक है ना। बैक इन 2019, जो प्री कोविड इरा था, आप समझ लें, कोविड के, हाँ कोविड से पहले 2018 की बात, 18 की अप्रोक्सीमेटली, वन ऑफ आवर फ्रेंड जो हमारे साथ काम कर रहे थे, और उनका अकाउंट, अब वो अकाउंट उनको तकरीबन अप्रोक्सीमेटली भी मैं बात करूँ तो 2,500 से 3,000 डॉलर पर मंथ पे कर रहा है। अब 2,500-3,000 डॉलर इज अ गुड अमाउंट, और स्पेशली बैक देन 2018 में तो एक अच्छा अमाउंट आपको मिल रहा है, आपकी पॉकेट में आ रहा है, एंड सडनली यू लॉग इन फाइवर एंड एवरीथिंग इज वैनिश, चलो जी भाग जाओ यहाँ से, ठीक है, ब्लॉक, अकाउंट ब्लॉक। हाँ, वहां पे गलती जो थी वो हमारे एंड पे भी थी, उसमें रीजन ये थी कि एक क्लाइंट को कन्विंस कर बैठे थे बाहर आने के लिए, वो क्लाइंट इतना, मतलब क्या करें, डैश डैश डैश, कि उसने रिपोर्ट कर दिया, एंड उसने रिपोर्ट किया, फाइबर के पास प्रूफ थे, एंड फाइबर ने एक सेकंड भी नहीं लगाया वो 2,500 डॉलर को जीरो पे लेकर आने में। लेकिन ये जो स्टोरीज है ना, ये स्टोरीज, अब अगर मैं यही स्टोरीज आपको बताऊं कि और आप डिसहार्ट हो, लेकिन इससे पहले वाली एक स्टोरी ये है कि उस अकाउंट से जो है वो 30-40-50 हज़ार डॉलर विद इन 2 ईयर्स या 1.5 ईयर अर्निंग हो चुकी हुई थी, ठीक है ना। तो लेकिन अब उससे अगली स्टोरी सुन लें, वो अकाउंट बंद हो गया, हमने कहा तरले मिनते कर ली, फाइबर के लिए रो लिया हर तरह से, फाइबर ने कुछ नहीं सुना हमारा, न्यू अकाउंट क्रिएट किया, स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट, अच्छे से काम किया, लें 1.5 साल में वो अकाउंट भी इस अर्निंग पर आ गया, ठीक है जी। तो ये आपकी कंटिन्यूस एफर्ट भी होती है, कहीं पे कहीं ना कहीं आप गलतियां भी करते हैं, अब वो सारी गलतियां क्या करनी है क्या नहीं करनी, कहाँ से बचना है, किस तरह ऊपर आया जा सकता है, किस तरह डाउन हो जाए तो ऊपर आ जा सकता है, वो सारे के सारे एक्सपीरियंसेस मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अच्छा जी, अब आ जाते हैं रिव्यू के ऊपर, ओवरव्यू के ऊपर हमने सबसे पहले टाइटल डिसाइड कर लिया, मैंने आपको कहा था टाइटल की बेस पे आपके पास कैटेगरी आएगी।
कैटेगरी आपने सेलेक्ट कर ली। यहाँ पर आपने, अगर आप कंटेंट क्रिएशन सॉरी कंटेंट राइटिंग लिखेंगे तो आपको कैटेगरी में कंटेंट राइटिंग आपने यहाँ से चूज करना है। अगर वर्डप्रेस आता है तो वर्डप्रेस की मेन कैटेगरी हमेशा प्रोग्रामिंग एंड टेक होती है। जो सब कैटेगरी है उसमें आपने चूज कर लेना है कि आपने किस कैटेगरी पे जाना है। इधर हम वेबसाइट डेवलपमेंट पे जा रहे हैं, या कोई मोबाइल ऐप की तरफ जा रहे हैं, या किस साइड पे जा रहे हैं, वो आपने यहाँ से चूज कर लेना है। उसके बाद सर्विस टाइप, गिग, मेटा डेटा, सर्च टैग्स, इन पर बात होगी थी किस तरह से चूज करना है, मैंने आपको बता दिया था। फिर अब प्राइसिंग पर आ जाते हैं। प्राइसिंग में मैंने आप लोगों के सामने रखी थी, हम लोग प्राइसिंग किस तरह से चूज करते हैं, गिग एक्स्ट्रास कैसे रखते हैं, इन सारी चीज़ों पर डिटेल में बात हो चुकी थी। यहाँ से भी आगे चलते हैं। जो अगला स्टेप है वो है हमारे पास डिस्क्रिप्शन एंड एफएक्यूज का। डिस्क्रिप्शन वाली जो बात है उसमें मैं कुछ चीजें आप लोगों को लास्ट क्लास में बता चुका था कि मैक्सिमम कीवर्ड्स रिलेटेड टू योर गिग्स, ठीक है, मैक्सिमम कीवर्ड्स रिलेटेड टू योर गिग्स आपने यूज करने हैं डिस्क्रिप्शन के अंदर, कोशिश ये करनी है। अच्छा, अब आपने रिसर्च की, आपको लगा कि यार इस कैटेगरी के अंदर मुझे गिग क्रिएट कर लेनी चाहिए। अच्छा, तो आपने मैक्सिमम कीवर्ड्स उठा लिए वहां से। अच्छा, वो यूज कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद आपके पास ये जो दो क्वेश्चन है ना, इनका आंसर लाजमी होना चाहिए। आप हेडिंग बना के इनका आंसर ले लें, या आप जनरल व्यू में इनका आंसर ले लें कि व्हाई शुड वी चूज यू। कोई क्लाइंट आके आपको क्यों सिलेक्ट करेगा, यू मस्ट हैव सम आंसर फॉर दैट, ठीक है। अ, आप क्या सर्विस क्या ऑफर कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। डिस्क्रिप्शन में तो जो डिस्क्रिप्शन की बैकबोन है वो यही है, ठीक है। और उसके बाद मैंने कहा था कोई बम्पर ऑफर, कोई बोनस ऑफर, ठीक है। और वो बोनस ऑफर इसलिए कि देखें, हमारे पास जब क्लिक्स आना शुरू होते हैं, ठीक है, क्लिक्स का मतलब है क्लाइंट हमारी गिग पे आया, उसने हमारी गिग को ओपन किया। जब ओपन किया तो बाकी चीजें स्टेप असाइड, प्राइसिंग एक साइड पे, क्योंकि प्राइसिंग उसको पहले भी नजर आ रही है, पहले नजर आ रही थी उसने क्लिक किया। गिग इमेज भी ठीक है, गिग इमेज भी उसको पहले से नजर आ रही थी तभी उसने क्लिक किया। द जो क्लिक है ना, बेसिकली वो फोकस ही कर रहा होता है कि उसने आगे पढ़ी होगी डिस्क्रिप्शन। देर आर 90% चांसेस कि उसने डिस्क्रिप्शन पढ़ी। डिस्क्रिप्शन पढ़ के उसने डिसाइड किया है कि मैंने टैब क्लोज करनी है, या इस बंदे को मैसेज करना है, या इसको जो है ना वो जैसे कहते हैं ना वॉच लेटर सेव कर लेना है कि यार बाद में इसको देखेंगे अगर मैंने इससे काम करवाना हुआ, ठीक है ना। अच्छा, अब बम्पर ऑफर में मैंने कुछ आपको एडवाइस दे दी कि आप आफ्टर सेल सर्विस में कोई चीज़ ऑफर कर सकते हैं, ठीक है। इसमें जो सबसे ज़्यादा चीज़ काम करती है वो ये करती है कि फ्री कंसल्टेंसी। अच्छा, जो फ्री कंसल्टेंसी का कॉन्सेप्ट है ना, ये सबसे ज़्यादा वैसे काम करता है ईमेल मार्केटिंग में। जो मैं आप लोगों को आगे चल के इंशाल्लाह हम फ्रीलांसिंग से एजेंसी की तरफ जाएंगे ना, तो मैं आप लोगों को ईमेल मार्केटिंग, जो हम एजेंसी लेवल पे जो फ्रीलांसिंग के अंदर ईमेल मार्केटिंग समझ लें, या जो एजेंसी लेवल पे ईमेल मार्केटिंग करते हैं, उसके अंदर ये चीज़ बड़ी कारआमद साबित होती है। इवन जो हम आपके ऊपर बिडिंग करते हैं उसमें भी। तो मेरा जो पर्सनल फेवरेट है वो फ्री कंसल्टेंसी है। क्लाइंट को ये रियलाइज करवाओ कि भाई आई एम अ स्किल्ड पर्सन हु हैज अ वर्थ ऑफ, फॉर एग्जांपल अगर आप मेरे से 30 मिनट बात कर रहे हैं तो इट कॉस्ट यू $200, लेकिन मैं वो $200 आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देने के लिए तैयार हूँ इफ यू टॉक टू मी। और अब वो टॉक टू मी क्या क्या मतलब है कि भाई तुम मेरे से बात करो ताकि मैं तुम्हें लीड अपनी को सेल्स में कन्वर्ट कर सकूं, ठीक है जी। और उसके अलावा डिस्काउंट दे सकते हैं, और भी आपके पास मल्टीपल आइडियाज आ सकते हैं कि आप बोनस ऑफर में क्या दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद वाई शुड यू चूज माई गिग, क्यों आपको सिलेक्ट किया जाए, ऐसा ऐसा क्या आप ऑफर कर रहे हो कि आप ही को सिलेक्ट किया जाए और आपके साथ वाला जो बंदा है जिसने आपके साथ गिग बनाई उसको चूज ना किया जाए, ठीक है। देखिए, यहाँ ये वो पॉइंट है जहां पे जो एक्सपीरियंस सेलर है वो तो बहुत कुछ लिख सकता है, वो उसके पास बकेट भरी पड़ी है वो लिखने के लिए, लेकिन अब आपने यहाँ पे क्या लिखना है, आपने उस पर थोड़ी सी ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी, आपने सोचना है, आपने न्यू गिग्स को देखना लोगों ने क्या लिखा हुआ उसके अंदर, ठीक है ना। आपने ऐसी कोई बात लिखनी है जो शायद एक्सपीरियंस सेलर नहीं दे रहा होगा। फॉर एग्जांपल, अनलिमिटेड मॉडिफिकेशंस, ठीक है ना, मॉडिफिकेशंस, ठीक है। इसको फर्दर बेशक आप इसको और एलेबोरेट कर दें, ठीक है, कि 100% सेटिस्फैक्शन विद मनी बैक गारंटी, ठीक है। अब इसमें हो सकता है आप कहेंगे सर मनी बैक गारंटी क्या, वो सारा काम करवाने के बाद कहे कि भाई मुझे चलो भागो दौड़ो, कोई मुझे काम नहीं चाहिए। उसका भी मैं आपको तरीका बताऊंगा। आपने कभी भी क्लाइंट को जैसे कहते हैं ना सारा काम उसके हाथ में पकड़ा नहीं देना होता। आप हम अगर वेबसाइट की बात करें तो वेबसाइट की मैं तो हमेशा ये कोशिश करता हूँ कि एक्स्ट्रा लॉगिन्स बना के रखूं,
क्योंकि मेरे साथ ये हाथ हो चुका होगा, क्लाइंट ने पूरी वेबसाइट बनाने के बाद लॉगिन चेंज किया और मुझे कहा मुझे काम पसंद नहीं आया, चलो मेरा पैसे वापस करो। एंड फाइवर ऑल्सो सपोर्ट दैट क्लाइंट, क्योंकि इंटरनेशनल जो लॉज हैं उसके अंदर ये बात बड़ी मानी जाती है। फाइवर की रिटर्न, आप अगर पढ़े फाइवर की जो कैंसिलेशन पॉलिसी है, जो रिटर्न पॉलिसी है, वो ये है कि अगर क्लाइंट को काम पसंद नहीं आया तो वो अपनी पूरी की पूरी पेमेंट वापस ले सकता है। ठीक है। और इंटरनेशनली भी ऐसा ही, आप अमेजोन को देख लें, आप उसको देख लें जो आपके पास वॉलमार्ट, आप उसको देख लें, बड़े बड़े ब्रांड्स जो हैं बाहर के, ठीक है ना, ज़ारा को देख लें, कि अगर आपने चीज खरीदी, आप गए, आपने पहन के देखी, या आपने उस सर्विस को यूज किया, आपको पसंद नहीं आई, यू कैन टेक द होल मनी बैक। ठीक है। और आपको अगर मैं सही बात बताऊं तो दैट इज द कॉन्सेप्ट जो उन्होंने इस्लाम से लिया हुआ है। ठीक है ना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस पे हदीस है कि अगर कोई कारोबारी शख्स, जिसका मफहूम इस तरह से है कि अगर कोई कारोबारी शख्स कोई कारोबार कर रहा है और वो अपनी कोई चीज बेचता है, ठीक है, और वो उसका खरीदार उसको ले जाता है और उसको पसंद नहीं आती और आगे उसको वापस करता है, और वो कोई मुंह बनाए बगैर वो चीज को खुश दिली से वापस कबूल कर लेता है, तो जन्नत में जो है ना वो मेरा पड़ोस की उसको बशारत दी गई। तो ये इस्लाम से कॉन्सेप्ट आया हुआ है, तो इसको आप इजी ना लें। इससे इससे अगर आपको लग रहा है ना कि यार ऐसा करने से शायद मेरा जो है ना बिजनेस डाउन होगा, तो भाईजान नहीं होने लगा, बिजनेस डाउन नहीं होने लगा। आपकी पब्लिसिटी ज्यादा होगी, लोग उसको अप्रिशिएट ही ज्यादा करेंगे। ठीक है ना। तो इसमें कोई ऐसा मसले वाली बात नहीं, आप लोग ये चीज ऑफर किया करें। जो अनलिमिटेड मॉडिफिकेशन, मैंने पहले भी आपको बताया था, क्लाइंट 3 4 5, अकबर साहब भी काम करते हैं, उनको पता है। अगर आपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक काम किया ना, तो 99% क्लाइंट को, एक दो ऐसे भी आ भी जाते हैं, लेकिन मेजोरिटी क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जो, अगर आपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक काम किया, हार्डली 2 3 4 मॉडिफिकेशन मांग लेंगे बस। उसके बाद उसका वो भी बेवकूफ नहीं, उसका भी टाइम इंपॉर्टेंट है, वो भी हमें टाइम जाया नहीं करता रहेगा, पाकिस्तानी क्लाइंट नहीं है। क्योंकि मोस्टली पाकिस्तानी क्लाइंट्स का ये मसला होता है, नहीं यार ये नहीं, अब ये कर दो, नहीं यार ये मजा नहीं आ रहा, थोड़ा ये वाला कलर करके दिखाना, ठीक है, समथिंग लाइक दैट। फाइबर में मनी बैक गारंटी कैसे होती है? फाइबर में मनी बैक गारंटी का ये मतलब है कि आपने, क्लाइंट ने आपको ऑर्डर प्लेस किया, वो पैसे आपके पास नहीं आए, वो पैसे फाइबर के पास गए, ऑर्डर स्टार्ट हो गया, ठीक है, ऑर्डर का जो टिकर है, जो टाइमर है, वो चलना शुरू हो गया। ठीक है। अब ऑर्डर आ गया आपके पास, आपने किया, ऑर्डर कंप्लीट करने की कोशिश की, क्लाइंट को नहीं काम पसंद आया, सिंपली आप वहां पे जाके ऑर्डर कैंसिलेशन पे क्लिक करें, या क्लाइंट को कहें कि कैंसिलेशन डिमांड कर ले। ठीक है। ज्यादा बेहतर ये होता है कि सेलर खुद से कैंसिलेशन इनिशिएट कर दे और म्यूचुअली कैंसिल हो जाए। इधर से आप कैंसिलेशन इनिशिएट करें, ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कैसे कैंसिलेशन इनिशिएट करनी है। आप उसमें लिख दें कि टेक्निकल एरर्स की वजह से क्लाइंट को, या किसी भी वजह से क्लाइंट को काम पसंद नहीं आया, और मैं क्लाइंट को जो है ना वो पैसे वापस करना चाहता हूँ, उधर से क्लाइंट जो है वो आपको पैसे वापस करेगा। इसके अंदर आप, पहले ये हो जाता था, काफी अरसे से मेरे साथ ऐसा इत्तेफाक नहीं हुआ, तो मुझे 100% श्योरिटी तो नहीं है, लेकिन पहले ये हो जाता था कि हम फाइबर सपोर्ट को इन्वॉल्व कर लेते थे कि भाई ये वाला बंदा है, इसको ये काम पसंद नहीं आया, हम इसकी पेमेंट वापस करें, तो ट्राई करो कि इसका इंपैक्ट हमारे अकाउंट पे कम से कम आए, क्योंकि हम म्यूचुअली कैंसिलेशन करें। फाइबर भी इस बात को कहता है कि अगर आप म्यूचुअली कैंसिल कर रहे हो, तो इसका इंपैक्ट आपके अकाउंट पे हम कम से कम रखें। आता जरूर है, ये नहीं कि नहीं आता, लेकिन मिनिमम कर देंगे, ठीक है ना। और वो 60 डेज के अंदर वो रिवाइव भी हो जाता है, वो वाला जो इम्पैक्ट है। तो अब क्या इस बारे में सपोर्ट कहती है उसका मुझे आइडिया नहीं, लेकिन म्यूचुअली कैंसिलेशन आप आराम से कर सकते हैं ऑर्डर को। अच्छा, क्या उसके बाद आप अपने आप को नंबर ऑफ इयर्स में एक्सपीरियंस ना लिखें, आप वैसे लिख लें प्रोफेशनल या एक्सपीरियंस वेबसाइट डेवलपर, ठीक है ना, एक्सपीरियंस वेबसाइट डेवलपर, ठीक है ना। नंबर ऑफ ईयर पे शक मेंशन ना करें, ये भी ना मेंशन करें कि आपने कितने प्रोजेक्ट, क्योंकि अब जो जो बंदा सालों से काम कर रहा है, उसने तो लिखना है कि मतलब फॉर एग्जांपल 900+ ऑर्डर कंप्लीटेड, 500+ ऑर्डर कंप्लीटेड, 1500+ ऑर्डर कंप्लीटेड। ठीक है। आपने उसको लॉजिकली थोड़ा सा उसको कहते हैं मोल्ड करके लिख लेना है, आपने इस तरह से लिख देना है कि कंप्लीटेड मैनी प्रोजेक्ट्स। ये मैं जस्ट एक आइडिया दे रहा हूँ, आप इससे मजीद आइडियाज भी निकाल सकते हैं। इन मल्टीपल निशेस, लाइक कोई जो जिसके अंदर आपका पोर्टफोलियो अवेलेबल है, फॉर एग्जांपल रियल एस्टेट के अंदर आपका पोर्टफोलियो अवेलेबल है, मेंशन द इंडस्ट्री नेम, इट विल हैव मोर इम्पैक्ट ऑन क्लाइंट। ठीक है ना। उसके अलावा ई कॉमर्स के अंदर आपका अगर है तो ई कॉमर्स लिखें, ठीक है, एक्सेट्रा। आई हैव कंप्लीटेड मैनी प्रोजेक्ट्स इन मल्टीपल निशेस लाइक रियल एस्टेट, ठीक है ना, इस तरह से, ठीक है, अराउंड द ग्लोब लिख लें इसके आगे, ठीक है, पूरी दुनिया से मैंने इस तरह से ऑर्डर लिए हुए हैं। तीसरी चीज, मैंने एक तो ऊपर चीज बता दी आपको, रूल्स थोड़े से, वाई यू चूज में किस तरह से बात की जा सकती है, वो उसका मैंने आइडिया दे दिया आपको। इसके बाद दो टूल्स मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ, ऑलवेज यूज दीज टू टूल्स, ठीक है ना।
आप किसी किस्म का डॉक्यूमेंट क्रिएट करें, टेक्स्ट क्रिएट करें, ये दो टूल मैं मिनिमम लाजमी रिकमेंड करता होता हूँ। दोनों आपको पता है, मैं रॉकेट साइंस नहीं बताने लगा, एक ग्रामरली है, ठीक है, और सेकेंडली जो है ना वो एआई है। एआई के अंदर आप चैट जीपीटी यूज करें मेरी तरफ से, आपको जेमिनाई अच्छा लग रहा है आप जेमिनाई यूज करें, आपको मेटा एआई अच्छा लग रहा है मेटा एआई यूज करें, जो भी आपको पसंद आ रहा है आप वो यूज करें। और कोशिश करें कि उसकी उसी को यूज करके, इन चीजों को यूज करके ही आप कोई डिस्क्रिप्शन या कोई चीज बनाएं। ठीक है जी। नहीं, प्लेजरिज्म का कोई लेना देना नहीं है एआई के साथ। एआई का अगर प्लेजरिज्म के साथ लेना देना होता तो फिर एआई की इतनी हाइप ही क्यों क्रिएट होती। ठीक है। अच्छा, अब एआई से कैसे लिखवाना है? हमने डिस्क्रिप्शन खुद नहीं लिखनी, मैं पहले खुद से लिखना सिखाता रहा हूँ स्टूडेंट्स को, बड़े बड़े अच्छे उसमें टिप्स एंड ट्रिक्स देता था। अब जब से 2 नवंबर 2019 में पहली बार चैट जीपीटी आया, तो मेरे ख्याल से आईडीएम में भी पहले भी शायद मेरे स्टूडेंट्स ही थे जिनमें जिनको जो है ना वो मैंने एआई से डिस्क्रिप्शंस और ये चीज़ें लिखना सिखा दी थी, क्योंकि हम पहले भी डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूज़ करते थे, क्विल बोर्ड का यूज़ कर लेना और मल्टीपल सॉफ्टवेयर का यूज़ कर लेना डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए। लेकिन मैं अब कोई टिप्स एंड ट्रिक्स इस बारे में शेयर नहीं करता होता, मैं कहता हूँ सीधा एआई पे चलो और एआई से चल के लिखवाओ। ठीक है। एआई से लिखवाने के लिए क्या कह रहे हैं, 2000, तो 2023 में नहीं चैट जीपीटी आया, चैट जीपीटी आया नवंबर 2022 में, मैं तब से यूज कर रहा हूँ। अच्छा खैर, अ, क्या मैं कहने लगा था बात, हाँ, एआई से लिखवाने के लिए एक चीज हमेशा याद रखें, एआई से जब भी आपने काम करवाना है, एआई को आपने अपना समझे छोटा बच्चा समझ के एआई को पहले बात समझानी है। क्योंकि अगर मैं रैंडम कमांड यहाँ दूंगा एआई तब भी मुझे आंसर जनरेट कर देगा, लेकिन जितना ज्यादा कस्टमाइज एआई का आंसर होगा उतना ज्यादा बेहतर है, वरना पढ़ने वाले को ये साफ पता चल जाता है, मतलब मैं आसानी से जज कर लेता हूँ कि ये एआई रिटर्न है, ये ह्यूमन रिटर्न है। क्योंकि एआई ने कुछ वर्ड्स ऐसे पकड़े होते हैं जो वो लाजमी यूज करके उसको टेक्नोलॉजी ड्रिवन और एआई रिटर्न बना देता है। पता लग रहा होता है ये कंप्यूटर की लैंग्वेज या सिस्टम लैंग्वेज यूज हुई है, इसने जो वर्ड्स यूज किए हैं उसके अंदर कोई इमोशंस नहीं है, कोई उसके अंदर जो है ना वो उस तरह से चीज नहीं है जो होनी चाहिए, एक वो क्या उसको बोलते हैं जो इंटेंट है ना, वो उस तरह से क्लियर नहीं हो पा रहा होता। तो एआई को अपना डाटा देने के लिए, एआई से डिस्क्रिप्शन लिखवाने के लिए मैं सबसे पहले कहता होता हूँ कि उसके बारे में आपने कोई इंट्रोडक्शन अपना पहले से लिखना है, अपने बारे में कुछ लिखें। ठीक है ना, अपने बारे में आप कुछ लिखेंगे तभी आप एआई से बेहतर लिखवा सकेंगे। ठीक है ना, मैं अभी आपके सामने लिखता हूँ। मीन वाइल पावर बीआई तो वैसे एनालिसिस के लिए यूज होता है, उसका यहाँ क्या लेना, उसका यहाँ पे तो कोई काम नहीं है। पावर बीआई पे आप फ्रीलांसिंग जरूर कर सकते हैं, लेकिन पावर बीआई से गिग क्रिएट करने का कोई मेरे ख्याल से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, अब इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। आप सब लोग अपने लिए कोई ना कोई आ, कुछ ना कुछ लिखें, कुछ ना कुछ लिखें आप, अपना अपना इंट्रोडक्शन लिखें, अपने जो आपको समझ आ रहा है ना अभी इस वक्त लिखें, बेशक चैट में लिख लें, बेशक अपने पास लिखें। मैं अभी आपके सामने एक इंट्रोडक्शन लिखता हूँ, एक न्यू फ्रीलांसर का मैं एक इंट्रोडक्शन लिखता हूँ। आई एम अ वर्डप्रेस website developer offering my services in the category of WordPress website development, designing, redesigning of e-commerce stores and offering WordPress maintenance. ठीक है। I have completed मैनी प्रोजेक्ट्स, जो भी आपके जहन में आ रहा है आप अपने मुताबिक लिखें, ये एआई से नहीं लिखवाना, या आपने खुद से किसी तरह का बुरे से बुरे हाल में लिखे, लेकिन आपने कुछ इंट्रोडक्शन अपने बारे में लिखना है जो दैट यू वांट के लोगों को वो पता लगे, या वो आपकी गिग का पार्ट बने। ठीक है ना, गिग के हवाले से ये बात याद रखनी है, जब गिग की डिस्क्रिप्शन लिखनी है तो गिग को सामने रखना है। मैंने यहाँ पे जनरल वर्डप्रेस की बात नहीं की, मैंने यहाँ पे ई कॉमर्स का वर्ड यूज किया है, क्योंकि हम जो गिग क्रिएट इस वक्त कर रहे हैं वो ई कॉमर्स से रिलेटेड कर रहे हैं। ठीक है, तो इस बात को जरा ध्यान में रखना आप लोगों ने। I've completed many projects in multiple niches.
लाइक एक तो मेरे दिमाग में रियल स्टेट सबसे पहले आता है। रियल स्टेट, ई कॉमर्स ब्रांड्स, blogs and many. I recently completed a shopping website for a UAE based brand and here is the link. आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, जो भी आपने कोई अगर पोर्टफोलियो डमी भी क्रिएट किया तो आप यहाँ पे लिख दें ABC स्टोर डॉट ए, ठीक है, समथिंग लाइक दैट। ये मैंने एक जो है ना वो इंट्रोडक्शन लिखा। आप लोगों ने अपना अपना कोई इंट्रोडक्शन अपने पास लिख के रख लेना है, ठीक है जी। एड स्टार्टर कितने, मैं अभी बता देता हूँ। अब जब आपने इसकी एआई प्रॉम्प्ट देनी है, डिस्क्रिप्शन लिखने की मैं बात कर रहा हूँ, आपने इंट्रोडक्शन, मैं यहाँ पे लिखता हूँ एआई प्रॉम्प्ट। अब एआई प्रॉम्प्ट देने का स्टाइल क्या होना चाहिए आपका? आपने यहाँ पे स्टार्ट करना है इंट्रोडक्शन से, उसमें आपने अपने बारे में बताना है। अच्छा, अब ये बात, इस बात को जरा ऑब्जर्व कर लिया करें, ये जो मैं चीजें बता रहा हूँ तो ये सिर्फ फाइबर की हद तक नहीं है। आप आगे चल के जब अपवर्क के ऊपर भी ये चीजें करेंगे तब मैं आपको डिटेल्स में नहीं लेके जाऊंगा, मैं आपको बताऊंगा कि वो जो फाइबर पे जिस तरह से हमने डिस्क्रिप्शन लिखी थी ना, उसी तरह से हमने डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिखनी है, ठीक है ना। मैं फिर इतना डेप्थ में नहीं जाऊंगा। इस वजह से फाइबर को मैं इतना डिटेल में इस वजह से भी पढ़ा देता हूँ कि आगे फिर जितनी चीजें हैं ना, फॉर एग्जाम्पल कहीं पे भी हमने अब इंट्रोडक्शन लिखना होगा, कहीं पे भी हमने डिस्क्रिप्शन लिखनी होगी अपनी सर्विसेज की, तो मैं आप लोगों को यही बात वहां पे भी रिपीट करूंगा कि जैसे हमने फाइबर पे बनाया था वैसे ही हम यहाँ पे बनाएंगे, ठीक है ना। तो मैं बार बार इस चीज को रिपीट नहीं करूंगा, बस मैं यहाँ पे इस वजह से इतनी डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे आप इंट्रोडक्शन के ऊपर जो अपने इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ लिखा है उसके अंदर आप अपने बारे में बात कर सकते हैं, अपनी सर्विसेज के बारे में बात कर सकते हैं, नीश ऑफ फ्रीलांसिंग के बारे में बात कर सकते हैं, पोर्टफोलियो की बात की मैंने, आप वो कर सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद ये लाइन प्लस, ठीक है, आपके कीवर्ड्स जो आप यूज करना चाह रहे हैं कि डिस्क्रिप्शन के अंदर इस तरह के कीवर्ड्स लाजमी यूज हो, ठीक है, प्लस टॉपिक्स। टॉपिक्स कौन कौन से मैंने आपको बताया? सर्विसेज आई प्रोवाइड, एंड सेकंड टॉपिक व्हाई शुड यू चूज माय गेम। ये दो टॉपिक भी लाजमी होने चाहिए, प्लस आपके पास जो करेक्टर लिमिट है, आई थिंक 1200 करेक्टर्स अलाउड होते हैं, तो वो आपके पास जो करेक्टर लिमिट है आपने वो भी यहाँ पे मेंशन कर देनी, ठीक है जी। ये आपकी पूरी की पूरी एआई प्रॉम्प्ट डिजाइन हुई है, ठीक है जी। अच्छा, अब मैं ये वाली प्रॉम्प्ट देता हूँ एआई को, और मैं अब आपके सामने इसको जो है ना वो चेक करते हैं। ये मैंने इंट्रोडक्शन यहाँ से कॉपी किया, मैंने सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखा, मैंने कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दिया, ठीक है। इंट्रोडक्शन के बाद मैंने कोई कीवर्ड्स देने हैं इसको, ठीक है जी, मैंने कोई कीवर्ड्स देने हैं। मैं अब इसका पूरा लेआउट अब आपके सामने बनाता हूँ। मैं यहाँ पे कमांड दे रहा हूँ, राइट अ फाइबर गिग डिस्क्रिप्शन फॉर द टाइटल। टाइटल हमने क्या रखा था? क्या टाइटल रखा था? मुझे खुद भूल गया। ये था, यस, ये टाइटल यहाँ पे कॉपी पेस्ट करते हैं, ठीक है जी। मैं इसको बड़ा आपको आराम आराम से पढ़ा, इसको डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, वरना ये काम जो है वो 2 मिनट का है। अगर आपको लग रहा है ना कि सर बड़ा कोई मुश्किल काम बता रहे हैं, कोई मुश्किल काम है नहीं, ठीक हो गया जी। अच्छा, अ, इसके बाद मैंने क्या कहा था आपको? कीवर्ड्स होने चाहिए, दैट शुड हैव कीवर्ड्स। अब यहाँ पे आप कुछ कीवर्ड्स देते हैं, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ई कॉमर्स, वर्डप्रेस ई कॉमर्स, वर्डप्रेस शॉपिंग, वो कॉमर्स वेबसाइट, वर्डप्रेस वो कॉमर्स, फॉर एग्जांपल मैंने कीवर्ड्स से इसको लिस्ट दी, ठीक है ना। दैट शुड हैव कीवर्ड्स, it should also cover
topics like why should a client choose my services and services list that I provide. ठीक है, write within the character limit of 1200 only, 1200 characters only. ठीक है जी। अब ये डिस्क्रिप्शन देखें जी जी, अपवर्क पे भी जाना है, मैं कौन सा मना करूँ अपवर्क पे जाने पे। ये आपके पास इंट्रोडक्शन आ गया, उसके बाद मैंने उसकी एक प्रॉम्प्ट डिजाइन की कि राइट अ फाइवर की डिस्क्रिप्शन फॉर द टाइटल, जो हमने डाला टाइटल था, जो कीवर्ड्स आपको अच्छे लग रहे थे वो कीवर्ड्स भी मैंने उसे कहा इंक्लूड करो। इट शुड कवर द टॉपिक्स, जो टॉपिक्स मैंने आप लोगों को कहा था कि लाजमी होनी चाहिए, और साथ मैंने करेक्टर लिमिट भी की। ठीक है जी। ये मैं कॉपी करके वहां रख भी दूंगा। अब देखें, अब जो वो डिस्क्रिप्शन लिख के दे रहा है, अब वो टोटली आपके एक्सपीरियंस को देखते हुए, आपके इंट्रोडक्शन को देखते हुए, आपकी जो सर्विसेज लिस्ट है, इन सब चीजों का क्लस्टर बना के, इन सब चीजों को देखते हुए आपको एक डिटेल सिनेरियो प्रोवाइड करा। जस्ट रीड इट। डिस्क्रिप्शन: Are you looking for a professional to develop a stunning WordPress e-commerce website using Elementor? Look no further. With extensive years of creating, ये सारी उसने बात नहीं थी। Why you choose my services? अब ये चीजें मैंने उसे प्रोवाइड नहीं की, ये उसने बेस्ड ऑन द ई-कॉमर्स, वर्डप्रेस और वर्डप्रेस डिजाइनिंग, उससे रिलेटेड उसने खुद से उठाई हैं। ठीक है ना। सर्विसेज दैट आई प्रोवाइड। अब इसको आप ऑल्टर भी कर सकते हो, इसको आप कमांड देके चेंज भी कर सकते हो। आपको एसईओ फ्रेंडली नहीं चाहिए, निकाल दें एसईओ फ्रेंडली। ठीक है ना। रीसेंट सक्सेस उसने बताया, आप इसको पोर्टफोलियो लिख सकते हो, रीसेंट सक्सेस लिख सकते हो। ट्रांसफॉर्म योर ऑनलाइन स्टोर इनटू पावरफुल सेल्स टूल विद अ प्रोफेशनल वर्डप्रेस वूकॉमर्स वेबसाइट, लेट्स गेट स्टार्टेड। उसने कीवर्ड्स भी बताया कि मैंने कीवर्ड्स यूज किए हैं बीच में। ठीक है ना। आप इसको मजीद रिफाइन भी कर सकते हो, इसको मल्टीपल कमांड्स देके इसको कह सकते हो कि नहीं, इसमें ये चीज और ऐड करो, इसके करेक्टर लिमिट को कम करो, इसमें ये करो वो करो, जो भी आप इसमें करना चाहें। ठीक है क्या। फॉर एग्जाम्पल मुझे एक डिस्क्रिप्शन पसंद आ गई, मैं इसको एज इट इज भी छाप सकता हूँ, कॉपी कर सकता हूँ, उसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। ठीक है। ये वैसे उसने ज्यादा लिख दिया, ये 1200 करेक्टर से ज्यादा लिख दिए यही ना, लेकिन चले मैं इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ, देखते हैं कितनी ज्यादा हम उतना ऑल्टर कर लेते हैं। मैं अभी उस डिटेल में नहीं जा रहा कि इसको जो है ना हमने किस तरह से ऑल्टर करना। मैं फॉर एग्जाम्पल इसमें एसईओ के पॉइंट्स निकाल देता हूँ, और ठीक हो गया जी, ठीक हो गया, लेकिन चले ठीक हो गया। अच्छा, मैंने इसको इस तरह से करके कुछ बेहतर करने की कोशिश की। अब आप इसको इन करेक्टर, ये देखें 1200 करेक्टर्स अलाउड है सिर्फ, तो आप इनको मजीद इसको कमांड देके आप गूगल जेमिनी से मल्टीपल वर्जन लिखवा सकते हैं। सो यू गेट आइडिया कि भाई किस तरह से काम होना है। अच्छा, अब एक चीज आपने नोटिस की, मैंने वहां से इसको कॉपी पेस्ट किया तो इसकी ऑटोमेटिकली स्टाइलिंग हो गई, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम स्टाइलिंग नहीं होती। मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ फाइवर पे जब भी आपने डिस्क्रिप्शन लिखनी है, उसमें स्टाइलिंग का और स्पेसिंग का बहुत ध्यान रखना है। किसका ध्यान रखना है? दो चीजों का, स्टाइलिंग का और स्पेसिंग का। स्टाइलिंग और स्पेसिंग का ध्यान इसलिए रखना है कि ये रीडेबल लगे। मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करता हूँ, देखिएगा। अभी आप इसको देख लें, फिर मैं जब इस चीज को थोड़ा सा बेहतर करूंगा फिर आप देखिएगा। ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे थोड़ी स्पेस प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे थोड़ी स्पेस प्रोवाइड करता हूँ, अब ये रीडेबिलिटी में चेंज आ गई। ठीक है। फिर मैं फॉर एग्जांपल इसको हाईलाइट कर दें, आप मेन जो आपके वर्ड्स हैं, मेन बातें, उनको यहाँ पे हाईलाइट कर दें। फॉर एग्जांपल मैं इसको क्लिक किया, हाईलाइट कर दी। ठीक है। फॉर एग्जांपल ये वू कॉमर्स सेटअप था, मैं इसको हाईलाइट करना चाह रहा हूँ, मैं इसको यहाँ से हाईलाइट कर दूंगा। बोल्ड करना चाह रहे हैं, बीच में मल्टीपल कीवर्ड जो आपके, उनको बोल्ड कर दें ताकि पढ़ने वाले को ये बेहतर लगे। ठीक है। स्टार्टिंग में यहाँ पे आपने बोनस ऑफर भी लिखनी है, आप इसी को बोलें, यहीं पे बोलें कि write a bonus offer in one line। ठीक है। bonus offer could be a free consultancy that was $200 for 30 minutes, something like that। उसने मुझे बता दिया enjoy a free 30-minute consultancy worth $200। मैं उसे कह रहा हूँ ना, I do not like it, make it better and sound like a call to action। लेट्स सी क्या देता है वो। ऑर्डर नाउ एंड गेट अ फ्री 30 मिनट्स कंसल्टेंसी वर्थ $200 टू एलिवेट योर ई कॉमर्स सक्सेस। ठीक है, मच बेटर। आप इसको और मजीद चेंज कर सकते हैं। ये इस तरह की लाइन आप टॉप पे लिख के, फॉर एग्जाम्पल गेट अ फ्री कंसल्टेंसी, ये देखें फॉर एग्जाम्पल मैं इसको, मुझे पसंद आई लाइन, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको यहाँ पे टॉप पे, यहाँ पे लिखता हूँ, अगर वो मुझे लिखने दे। हाँ ठीक है।
अब मैंने ये लाइन यहाँ टॉप पे लिखी, इसको मैंने बोल्ड कर दिया और इसको मैंने हाईलाइट कर दिया। नाउ अब एक बंदा आया है और वो ये देख रहा है, फ्री 30 मिनट्स कंसल्टेंसी वर्थ $200 टू एलिवेट योर ई कॉमर्स सक्सेस। ठीक है ना। ये आपको ई बुक भी दे सकते हैं, आप कोई भी इस तरह की चीज ऑफर कर सकते हैं। जैसे एक बार क्लाइंट आपके साथ इन टच हो, क्लाइंट इन टच होगा, फिर आगे से आपकी कम्युनिकेशन गेम है, आगे से आपकी कन्वर्जेशन की स्किल्स हैं कि आप किस तरह से उसको इंप्रूव कर सकते हैं। इसके अलावा फाइवर ने यहाँ पे आपको राइट साइड पे टिप्स दे रहा होता है फाइवर। अगर मैं इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करूँ तो यहाँ पे दूसरी टिप आ रही है, जिसमें वीडियो में उसने बताया हुआ कि आपने किस तरह से चीजों को लेके चलना है। अब आज द माइलस्टोन के ऊपर, माइलस्टोन क्या चीज है, किस किस बला का नाम माइलस्टोन है। माइलस्टोन पे जरा बात करते हैं। डिस्क्रिप्शन यहाँ पे कंप्लीट होगी, डिस्क्रिप्शन में इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। एआई की प्रॉम्प्ट मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, शुक्र है मैंने डिलीट नहीं कर दिया, वरना मुझे दोबारा लिखनी पड़नी थी। मैं ये वाली कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे रख रहा हूँ। आप लोग जो है वो इसको एज अ आइडिया यूज करना है, प्लीज अपना ब्रेन यूज करके अपनी प्रॉम्प्ट को कस्टमाइज बनाना है। यहाँ पे मैं इसको एज अ आइडिया लिख रहा हूँ। ठीक है। अब आ जाते हैं माइलस्टोन्स पे। माइलस्टोन्स किस बला का नाम है, माइलस्टोन किसको कहते हैं। देखिए, मैं बता रहा हूँ, एक मिनट। माइलस्टोन ये है बेसिकली, फाइवर के ऊपर माइलस्टोन ये कहता है कि आपका अगर मिनिमम ऑर्डर, आपका जो मिनिमम जो पैकेज है, जो बेसिक पैकेज है, वो अगर $100 का है ना, तो फिर आप उसको माइलस्टोन में डिवाइड कर सकते हैं। $100 से कम है तो आप माइलस्टोन में डिवाइड नहीं कर सकते। मेरा आपको मशवरा ये है कि फाइवर की हद तक माइलस्टोन पे काम ना करें, क्योंकि फाइवर पे यूजुअली भी जो प्रोडक्ट, जो मेजोरिटी ऑफ ऑर्डर्स आपके पास आएंगे ना, इवन इन द वेब डेवलपमेंट फील्ड, वो 200, 500, 600, 800, $1,000 तक होंगे। माइलस्टोन ज्यादा बेहतर काम करता है अगर आपका लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, 3 महीने चल रहा है, समझ आ रही है। फिर आप ये रिस्क नहीं ले सकते कि भाई 3 महीने बाद मुझे पेमेंट करना, ना 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 ना। फिर आपने हर 15 दिन बाद, 20 दिन बाद पेमेंट लेनी। जो लेकिन जो प्रोजेक्ट ही हर 10 दिन बाद कंप्लीट हो रहा है, फॉर एग्जांपल उसने कहा जी मुझे एक ई कॉमर्स स्टोर बना दें विद फॉर एग्जांपल 50 प्रोडक्ट्स, 100 प्रोडक्ट्स। अब 100 प्रोडक्ट का स्टोर आपको कितने की दिन लग जाएंगे, 20 दिन लग जाएंगे, 25 दिन लग जाएंगे। तो वो 25 दिन बाद वैसे ही पेमेंट आनी है, उसको फर्दर कितना डिवाइड करेंगे। ठीक है। माइलस्टोन बेसिकली ये है। माइलस्टोन को अगर मैं कहूँ तो आपने एक लॉजिकल और पॉसिबल स्टेप्स जो है बना लेने हैं, जिसके ऊपर आपने उसको डिवाइड करना है। मैं इसकी एग्जांपल इस तरह से देता हूँ। माइलस्टोन बनाया यूजली जो है वो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स के लिए जाता है, ये बात भी याद रखें। ये छोटे प्रोजेक्ट्स के लिए नहीं है, और ना ही ये छोटे प्रोजेक्ट में आपको कोई फायदा देगा। फॉर एग्जांपल एक 5 पेजेस की, 5, मैं इसमें जो एग्जांपल देता हूँ तो अक्सर वही मैं यहाँ पे दे देता हूँ आपको। 5 पेजेस की वर्डप्रेस वेबसाइट है, ठीक है ना। वो ये $500 की आपको कॉस्ट कर रही है अगर वन टाइम पेमेंट करता है बंदा, वन टाइम पेमेंट। अब मैं चाह रहा हूँ कि नहीं, वन टाइम पेमेंट में मजा नहीं है, मैं इसको ना टास्क में डिवाइड कर देता हूँ, माइलस्टोन में डिवाइड कर देता हूँ। मैं कहता हूँ आज का तारीख है, फॉर एग्जांपल आज है 5 जून। मैं कहता हूँ उसको कि मैं 7 जून को आपको माइलस्टोन 1 डिलीवर करूंगा। माइलस्टोन 1 डिलीवर करूंगा, और माइलस्टोन 1 मेरा क्या है कि मैं आपको वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन एंड होस्टिंग सेटअप करके दूंगा। ठीक है ना। और जब माइलस्टोन 1 कंप्लीट होगा तो मुझे आपने $100 देने हैं। ठीक है। अब 7 जून को मैं उसको ये काम करके डिलीवर, प्रोजेक्ट मेरा एक है, प्रोजेक्ट मेरा एक है, उस प्रोजेक्ट का माइलस्टोन 1 मैंने डिलीवर किया, उसने अप्रूव कर दिया, मेरे अकाउंट में $100 आ गए। अब मैं माइलस्टोन 2 पे चला जाता हूँ। मैं उसको कहता हूँ कि 7 जून को तो ये करके दूंगा, 10 जून जो है उसको मैं क्या करके दूंगा, माइलस्टोन 2 डिलीवर करूंगा। माइलस्टोन 2 मेरे लिए क्या है, मैं कहता हूँ होम पेज क्रिएट करूंगा। ठीक है। एंड थीम की जो बेसिक कस्टमाइज सेटिंग है, कस्टमाइजेशन, जो बेसिक कस्टमाइजेशन की सेटिंग है, मैं वो करके दूंगा। तो जब वो, मैं उसको 10 जून को डिलीवर करूंगा माइलस्टोन 2, तो $100 दोबारा ले लूंगा उससे। ठीक है। फिर मैं उसे कहता हूँ कि अच्छा अब मैं जो है वो माइलस्टोन 3 आपको डिलीवर करूंगा 15 जून को, फॉर माइलस्टोन 3। ठीक है। मैं कह रहा जितने पेजेस हैं ऑल पेजेस क्रिएशन करके दूंगा मैं 15 जून तक। ठीक है। और जब मैं ये 15 जून को करके दूंगा तो मैं उससे $200 मजीद ले लूंगा। ठीक है। और मेरा फिर जो लास्ट माइलस्टोन होगा, फॉर एग्जांपल मैं उसको कहता हूँ कि वो मैं 20 जून तक आपको वो भी डिलीवर कर दूंगा, माइलस्टोन 4। उसमें मैं क्या करूंगा, उसके अंदर जितनी भी चेंजेस उसने कही होंगी, ऑल चेंजेस
रिक्वेस्टेड बाय यू कर लें या बाय यू कर लें क्लाइंट की तरफ से, वो मैं कहता हूँ कि वो मैं उसका $100 एंड पे लूंगा आपसे। अब ये बने ये भी $500, लेकिन इसको क्या किया आपने, माइलस्टोन में डिवाइड कर दिया। 13 दिन का ओवरऑल प्रोजेक्ट बना, 7 जून से लेके 20 जून तक। आप ये वैसे भी वन टाइम प्रोजेक्ट में भी यही मांग सकते हो कि 13 दिन बाद पेमेंट आएगी, और 13 दिन में जो है वो मैं आपको सारा काम करके दूंगा। बीच में आप चेक करवाते रहे, ये नहीं कि आपने 13 दिन बाद ही दोबारा क्लाइंट से बात करनी है, बीच में आप चेक करवाते हैं हर स्टेप पे, क्लाइंट को अपडेट करते हैं कि भाई ये बन गया, ये देख लो ठीक है, अप्रूव है, इससे आगे चलें, इससे आगे चलें। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, इसमें आप हर स्टेप के पहले अप्रूवल के पैसे ले रहे हो। फाइवर की हद तक अगर ये $500 को मैं इस तरह डिवाइड कर रहा ना, तो ये इतना कॉम्प्लेक्स सिचुएशन बन जाएगी ना, ठीक है, ये इतनी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन बन जाएगी ना कि ये आप खुद ही परेशान होते रहेंगे। आप हर माइलस्टोन के बाद क्लाइंट के तरले करेंगे कि भाई अप्रूव कर दे, पेमेंट अप्रूव कर दे, फिर मैं अगला माइलस्टोन अचीव करूं। आपकी सेकंड माइलस्टोन की डेट आ जाएगी, वो पहले माइलस्टोन में से कीड़े निकालता रहेगा, ठीक है ना। और फाइवर उधर से जो है ना आपको कहता रहेगा कि आपके माइलस्टोन लेट हो रहे हैं, लेट हो रहे हैं, लेट हो रहे हैं। तो मेरा मशवरा ये है कि फाइवर पे जब काम कर रहे हैं तो माइलस्टोन्स को साइड पे करिए, अनलेस एंड अनटिल आपको बड़ी उसकी जरूरत फील हो रही है, आप वन टाइम प्रोजेक्ट की तरफ चले जाए, ठीक हो गया। तो ये माइलस्टोन था, यहाँ पे ये ऑप्शन इस वजह से इनेबल नहीं है कि $100 का बेसिक पैकेज नहीं है, बेसिक पैकेज हमने $80 का रखा है। $100 का रखेंगे तो सिंपली यहाँ पे स्टेप्स बने आ जाएंगे, आप उस स्टेप्स में डाटा ऐड कर लेंगे, उसमें कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं। अब आ जाते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है इस पेज के ऊपर, सेकंड, वो है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, जिनको हम FAQs बोलते हैं। अच्छा, जो FAQs है ना, FAQs ये होता है, मैं पहले FAQs के बारे में थोड़ी सी बात यहाँ पे कर लूँ, फिर मैं आपको इसको बनाते हैं FAQs। देखिए, FAQs जो है वो बेसिकली आपके फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, और ये वो क्वेश्चंस हैं, एक मिनट, ये वो क्वेश्चन है जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंट क्वेश्चंस दैट अ क्लाइंट में आस्क अबाउट योर सर्विसेज। आपकी सर्विस से रिलेटेड उसको कोई क्वेश्चंस है जो वो पूछ सकता है, ठीक है जी। माइलस्टोन रन आप सजेस्ट नहीं कर रहे, मैं इस वजह से सजेस्ट नहीं कर रहा क्योंकि मोस्टली जो प्रोजेक्ट आप शुरू में लेंगे एज अ फ्रीलांसर, न्यू फ्रीलांसर, तो वो आपके शायद $100, $200, $250 इतने तक का होगा इनिशियली। और उसके बाद अगर आप बड़े प्रोजेक्ट्स भी लेना शुरू कर देंगे फाइवर के ऊपर, तो वो 700, 800, $1000। अब मेरे मुताबिक जो 600, 700, $800 का प्रोजेक्ट कर रहे हैं, वो वैसे 20 दिन में कंप्लीट हो जाता है। 25 दिन लग जाएंगे ज्यादा, बड़ी भी आप उसको ग्रैब करेंगे, वो भी आपकी मर्जी है, उसको ब्रैक कर करके आप वहां तक ले जाएं। वो वरना इतने दिन में प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता होता है नॉर्मली फाइवर के ऊपर। मैं ये वेब क्रिएशन के ऊपर मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा टाइम लगता है बाकी फील्ड्स में, क्योंकि सोशल मीडिया एड भी बहुत जल्दी बन जाती है, कंटेंट कॉपीज भी बहुत जल्दी बन जाती है, कंटेंट क्रिएशन भी, ग्राफिक डिजाइनिंग भी मेरा ख्याल से इतने दिन नहीं लेती जितना एक वेबसाइट क्रिएशन ले लेती है। तो वेबसाइट क्रिएशन भी आप 20-25 दिन में करते, तो मेरा मशवरा ये है कि उसके ऊपर आप फिर ज्यादा माइलस्टोन्स की तरफ ना जाएं। जाना चाहते हैं जरूर ट्राई करें, मुझे कोई मसला नहीं है। इसके अंदर अब जो FAQs है, इसके अंदर आप दो तीन चीजों को आपने बनाते हुए फोकस करना है। एक तो ये कि कंपेटिटर एनालिसिस लाजमी करना है, ये तो मैं हर स्टेप पे आपको बता रहा हूँ। आपने जाके देखना है कि जो ई कॉमर्स की गिग्स पहले से बनी हुई हैं, अगर आप ई कॉमर्स की गिग बना रहे हैं, तो लोगों ने उसके अंदर FAQs क्या रखे हैं, ठीक है ना। फिर सेकंड नंबर पे कीवर्ड्स जरूर यूज करना है, कीवर्ड शुड बी यूज, कुछ ना कुछ क्वेश्चन के अंदर कीवर्ड्स आपने लाजमी यूज करना है। फॉर एग्जांपल, एक क्वेश्चन आपने बनाया, ठीक है, एक क्वेश्चन आपने बनाया, आपने क्वेश्चन का ये इस तरह से नाम रखा, इस तरह से रखा कि डू यू प्रोवाइड, क्वेश्चन खुद ही आपने बनाया और खुद ही उसका बाद में आपने आंसर देना है। आपने ये क्वेश्चन ये बनाया है कि डू यू प्रोवाइड मंथली मेंटेनेंस सर्विस, ठीक है, नीचे आपने खुद ही उसका आंसर दिया, यस आई प्रोवाइड मंथली मेंटेनेंस सर्विस। इसके अंदर टेक्निकल मसला, ये वैसे क्वेश्चन में ठीक है, आंसर भी ठीक है, इसमें टेक्निकल मसला, ये आपने कीवर्ड ही नहीं यूज किया। देखें, डू यू प्रोवाइड मंथली मेंटेनेंस सर्विस, कोई कीवर्ड यूज नहीं किया। अगर आप इसको इस तरह लिख लें, डू यू प्रोवाइड मंथली मेंटेनेंस सर्विस ऑफ ई कॉमर्स वेबसाइट यूजिंग वू कॉमर्स, समथिंग लाइक दैट, और आंसर भी इसी तरह से बनाए, यस आई प्रोवाइड मंथली वर्डप्रेस ई कॉमर्स वेबसाइट मेंटेनेंस सर्विस एज ई कॉमर्स जो वेबसाइट है दैट डिमांड्स, दैट नीड्स, दैट रिक्वायर्स अ मेंटेनेंस सर्विस एवरी मंथ, ठीक है ना, और उसके मैं इतने पैसे चार्ज करूंगा या करूंगी, ठीक हो गया। अच्छा, तीसरी चीज नंबर पे, आप इसको बनाने के लिए आप अपना नॉलेज यूज कर सकते हैं, ठीक है, बेस्ड ऑन योर, एक सेकेंड, बेस्ड ऑन योर, क्या हो गया, योर नॉलेज, बेस्ड ऑन योर नॉलेज एंड AI,
एआई को यूज करके या अपने अपना थॉट प्रोसेस अपनी ब्रेनस्टॉर्मिंग करके आप एफएक्यूज अपने डेवलप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ चैट जीपीटी से कहता हूँ, इसी इसी थ्रेड में, इसमें मैंने गिग की बात की ना उसको, तो उसको पता है ये गिग बना रहा है। अब मैं इसी थ्रेड में उसको कहता हूँ कि आई वांट टू ऐड सम एफएक्यूज ऑन माय फाइबर गिग, suggest some technical uh, FAQs with answers that I can add to my WordPress e-commerce WordPress e-commerce. Let's see. ये देखें, व्हाट प्लेटफॉर्म डू यू यूज टू बिल्ड ई कॉमर्स वेबसाइट। बहुत अच्छा। क्यों? कीवर्ड्स बार बार यूज हो रहे हैं। ई कॉमर्स वेबसाइट यूजिंग वर्डप्रेस, वू कॉमर्स। ठीक है ना, आई यूटिलाइज एलिमेंटर भी उसने सजेस्ट कर दिया बीच में। ये देखें, ये देखें, अच्छे क्वेश्चंस बना के दिए। ये टेक्निकल लेवल के। इसके अलावा जेनेरिक क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। मैं कुछ आइडियाज आपको लिख देता हूँ कि क्वेश्चंस आप जो बनाते हैं एफएक्यूज, वो उनके आइडियाज मैं कुछ आपको दे देता हूँ। आइडियाज इस पे आप ब्रेनस्टॉर्मिंग खुद कीजिएगा, ताकि जो है ना आप भी इस पे सोचें। आप कंसल्टेंसी रिलेटेड बना सकते हैं। कंसल्टेंसी रिलेटेड कैसे हो सकता है कि डू यू प्रोवाइड फ्री कंसल्टेंसी और डू यू प्रोवाइड एनी कंसल्टेंसी बिफोर बाइंग योर सर्विसेज, उसका आंसर दें आप। ठीक है। एक्स्ट्रा सर्विस से रिलेटेड, जो आपने गिग एक्स्ट्रास बनाई हैं, एक्स्ट्रा सर्विसेज बनाई हैं, उससे रिलेटेड कोई एफएक्यूज बना सकते हैं आप फ्री बोनस से रिलेटेड कोई एफएक्यूज बना सकते हैं। आप पोर्टफोलियो से रिलेटेड कि डू यू हैव एनी पोर्टफोलियो दैट आई कैन सी, तो आप उसे बताओ कि आई हैव रिसेंटली डेवलप्ड मेनी वेबसाइट फॉर द एग्जैक्ट पोर्टफोलियो लिंक जस्ट इनबॉक्स मी, क्योंकि फाइबर अलाउ नहीं करता आपको एफएक्यूज के अंदर अपना पोर्टफोलियो लिंक देना। फाइबर नहीं अलाउ करता, फाइबर डिस्करेज करता है, फाइबर मना करता है। क्यों? फाइबर को ये लगता है कि अगर एक बंदा आपके पास आया और उसने आके आपकी गिग के ऊपर इस तरह का कोई लिंक देख लिया, तो वो आपसे डायरेक्ट रास्ते में आ सकता है। लेकिन थ्रू इनबॉक्स अगर आप उसको लिंक भेज देते हो, तो फाइबर को उस पर कोई एतराज नहीं है। ठीक है ना। मंथली मेंटेनेंस सर्विस, मंथली मेंटेनेंस सर्विस, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन। मॉडिफिकेशंस आप प्रोवाइड कर रहे हो, कितनी कर रहे हो, क्या है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन। क्लाइंट सेटिस्फेक्शन आप प्रोवाइड कर रहे हो, कोई क्लाइंट सेटिस्फेक्शन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आप बना सकते हो तो वो बना लो। ठीक है। उसके अलावा टेक्निकल क्वेश्चंस, जो टेक्निकल क्वेश्चन अभी चैट जीपीटी ने से पूछे हमने। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे सबसे ऊपर वाला क्वेश्चन पसंद आया था, तो मैं उसी को कॉपी कर लेता हूँ। आपने यहाँ से कॉपी करना है। ये वन वगैरह कॉपी नहीं होना चाहिए, वन और टू इस तरह नहीं। आप यहाँ पे ऐड एफएक्यू पे क्लिक करें, क्वेश्चन में क्वेश्चन ऐड करें, सिंपल। कोई क्यू नहीं लिखना, कोई ए नहीं लिखना। ये कोई यूनिवर्सिटी का या स्कूल का पेपर नहीं हो रहा जिसमें आपने क्यू और अक्सर लोग यहाँ पे क्यू लिख देते हैं। क्यू, ये क्वेश्चन है, ये भाई वो पता लग रहा होता है जब फ्रंट एंड में जाता, पता ये लग रहा होता है क्वेश्चन है। ऊपर आपने इस तरह सिंपल क्वेश्चन पूछ लेना, नीचे सिंपल इस तरह से उसका आंसर दे देना। आप फर्दर कोई आंसर ऐड करना चाह रहे हैं, आप वो भी ऐड कर लें। ठीक है। ऐड पे क्लिक करेंगे, दिस इज हाउ इट विल लुक। ठीक है ना। आप जो न्यू सेलर्स हैं उनके पास अप्रोक्सीमेटली आई थिंक 4 या 5 क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं एफएक्यूज के, तो वो लास्ट में ऐड करें, 5 के 5 ऐड करें। ठीक हो गया। तो दिस इज एन एग्जाम्पल जो मैंने ऐड कर दिया आपके सामने। ठीक है। यहाँ से हम सेव एंड कंटिन्यू करेंगे तो हम जाएंगे अपने अगले स्टेप की तरफ, जो फोर्थ स्टेप है हमारा गिग क्रिएशन का। वो है रिक्वायरमेंट्स। द मोस्ट मोस्ट क्रूशल, द मोस्ट, जिसे आप कह सकते हैं ना, क्रिटिकल स्टेप। क्रिटिकल इसलिए है कि भाईजान आधे से ज्यादा फ्रीलांसर यहीं पे मार खा जाते हैं। ठीक है। अच्छा, रिक्वायरमेंट्स पे जरा बात करते हैं। रिक्वायरमेंट्स क्या भला है? देखिए मेरी बात सुन, अगर रिक्वायरमेंट्स ही क्लियर ना हो, जस्ट इमेजिन फॉर अ सेकेंड, आप अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, आप किसी डॉक्टर के पास गए हैं और आप उसको कोई बीमारी अपनी एक्सप्लेन कर रहे हैं और डॉक्टर आपको सुनता ही नहीं है ठीक से। फॉर एग्जांपल, डॉक्टर को आपकी बीमारी समझ नहीं आती और वो आपको गलत मेडिसिन दे दे, आपका कितना नुकसान हो सकता है। ठीक है। आज आपका नया फियर अनलॉक कर दूं। ठीक है। नया फियर अनलॉक करने जा रहा हूँ। डॉक्टर अगर आपकी रिक्वायरमेंट सही अंडरस्टैंड ना करे, डॉक्टर को पता ही ना लगे कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। ठीक है ना। तो आप सही तरह से एक्सप्लेन ना कर पाए, डॉक्टर सही तरह से समझ ना पाए, तो आप जस्ट इमेजिन कर सकते हैं कि क्या हो सकता है एक इंसान के साथ अगर एक दो मेडिसिन भी बीमारी की हालत में गलत चली गई है उसके पास। सेम सिनेरियो अप्लाइज हियर। एक बंदा जिसके हजारों डॉलर लगे हैं या उसका पैसे लगे हैं और उसने एक बिजनेस डेवलप किया है, उसकी एक वेबसाइट है या उसकी एक मार्केटिंग कैंपेन है। ठीक है। और आपने उधर से अंडरस्टैंड ही नहीं किया कि उसका ऑब्जेक्टिव क्या था, आपने उसकी रिक्वायरमेंट्स को अंडरस्टैंड ही नहीं किया, आपने उससे बातें पूछी नहीं जो पूछनी चाहिए थी।
और आपने काम करना शुरू कर दिया। मोस्टली फ्रीलांसर ये हरकत करते हैं, क्यों? उनको लगता है क्लाइंट भाग ना जाए, जल्दी से उससे थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन ली और स्टार्ट कर देते हैं, फिर बाकी बातें साथ साथ पूछते जाते हैं। बाकी बातें साथ साथ पूछने का नुकसान ये है कि वो आगे चल के आपको कोई ऐसा फीचर बता देता है जो फीचर आप बना ही नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल, वर्डप्रेस के अंदर उस प्राइस रेंज जो आपने डिसाइड किया उसके अंदर वो फीचर बन ही नहीं सकता, तो आप तो फंस गए। इसलिए मैं रिकमेंड ये करता होता हूँ कि रिक्वायरमेंट्स को बहुत सीरियस लेके पहले से उसको बना के क्लाइंट से अप्रूव करवा के रखें। ठीक है। फाइबर की हद तक अगर जो छोटे प्रोजेक्ट्स हैं या जो मिड रेंज के प्रोजेक्ट्स हैं, उनकी हद तक आप किस तरह से लेके चलते हैं वो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए, रिक्वायरमेंट तो पहले अंडरस्टैंड करें कि मस्ट हैव थिंग्स हैं टू गेट स्टार्टेड। इन चीजों के बगैर तो आप स्टार्ट नहीं कर सकते काम। ठीक है। सॉफ्टवेयर वाले हाउस वाले इसको एसआरएस भी बोलते हैं, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन इसको बोलते हैं। अ, इसको लिखना कैसे है? मैं आप फॉर एग्जांपल मैं हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ। जो वर्डप्रेस है ना, वर्डप्रेस के अंदर आप वो प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं, उसके लिए टेंटेटिव क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं वो मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। आपने स्टार्ट सर्च करना है, थैंक्स फॉर ऑर्डरिंग माय सर्विसेज। ठीक है, क्योंकि ये बंदा ऑर्डर प्लेस करता है, उसको उसके बाद नजर आता है कि उसने रिक्वायरमेंट प्रोवाइड करनी है। प्लीज प्रोवाइड द फॉलोइंग टू गेट स्टार्टेड, या सो दैट आई कैन स्टार्ट वर्क, जो भी आप इसमें लिखना चाहें। नंबर वन, होस्टिंग एंड डोमेन लॉगिन्स या एक्सेस उसकी। ठीक है। नंबर टू, वर्डप्रेस लॉगिन्स इफ इंस्टॉल्ड, अगर वर्डप्रेस से इंस्टॉल किया तो उसकी अलग से एक लॉगिन्स होंगी, वो चाहिए आपको। ठीक है। नंबर थ्री, आपको कंटेंट चाहिए जिसमें आप पूछेंगे नंबर ऑफ पेजेस कितने बनाने हैं, कौन कौन सा पेज है। ठीक है। टेक्स्ट उसका क्या होगा, इमेजेस क्या होंगी, लोगो क्या होगा। ठीक है। ये सारी चीजें आप कंटेंट के अंदर उससे क्वेश्चन में पूछ लेंगे कि प्रोवाइड मी ऑल दीज थिंग्स। ठीक है ना। चौथी चीज क्या हो सकती है, आप लोग बताओ। एनी सजेशन, एनी सैम्पल वर्क। ठीक है। और प्रोटोटाइप, कोई उसने डिजाइन सोचा होगा ना, कोई डिजाइन सोचा होगा। ठीक है। कोई उसने सोचा होगा कि मैं ऐसा हेडर चाहता हूँ। ठीक है, वो डिजाइन में ही आ जाता है। कलर्स वगैरह सारा कुछ ये आपके डिजाइन में आ जाता है, कलर्स, थीम, स्टाइल, फॉन्ट, ये सारा कुछ डिजाइन में आ जाता है। ठीक है ना। कौन सा थीम उसको पसंद आ रहा है, कौन सा कंपेटिटर वेबसाइट है जो उसको पसंद आ रही है, ये सारी चीजें आपने रिक्वायरमेंट पूछ लेनी है। लेकिन यहाँ पे एक चीज का और ख्याल रखना है, इतने ज्यादा क्वेश्चंस भी नहीं पूछने कि वो बंदा इरिटेट हो जाए। इतने ज्यादा भी क्वेश्चंस नहीं पूछने कि वो बंदा इरिटेट हो जाए। ठीक है। यहाँ पे आप फीचर्स भी पूछ सकते हैं कि लिस्ट ऑफ फीचर्स यू वांट। ठीक है ना। फॉर एग्जांपल, उसको एग्जांपल देते हैं, लाइक स्लाइडर। ठीक है। लाइक ऑप्ट इन फॉर्म। ठीक है। लाइक कोई और फीचर उसको रिक्वायर्ड है, मेंबरशिप का फीचर रिक्वायर्ड है, मेंबरशिप। ठीक है। पेमेंट मेथड, समथिंग लाइक दैट। ठीक है ना। ये इस तरह का अगर कोई बंदा पूछना चाह रहा है, तो आप उसको बता सकते हैं कि भाई कोई फीचर रिक्वायर्ड है आपको इसमें से, ये चीजें। ठीक है जी। गॉट इट। अच्छा, अगर सोशल मीडिया वालों की बात की जाए, सोशल मीडिया वाले बेचारे नाराज ना हो जाए। सोशल मीडिया मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए आप क्या जो है ना वो ले सकते हैं, रिक्वायरमेंट्स क्या हो सकती हैं? नंबर वन, मैं पॉसिबल रिक्वायरमेंट्स लिखता हूँ, इसके अलावा भी हो सकती हैं। बिजनेस मैनेजर है, बिजनेस मैनेजर एक्सेस, अगर उसके बिजनेस मैनेजर को आपने एक्सेस करना है। राइट टू एड कैंपेन, सॉरी, राइट्स टू एड कैंपेन। ठीक है जी। इसके अलावा आप जो है ना वो पेज की उसकी एक्सेस अगर लेना चाह रहे हैं अपने, आप अपने एड मैनेजर के अंदर उसकी एक्सेस लेना चाह रहे हैं, वो जो भी है। ठीक है ना। फिर क्रिएटिव, क्रिएटिव का मतलब है जो डिजाइन उसने आपको प्रोवाइड करना, कोई वीडियो होगी, कोई इमेज होगा जिसके ऊपर एड्स लानी। ठीक है ना। उसके बाद आपने उसके कंपेटिटर की लिस्ट भी उससे पूछनी है, क्योंकि आपने जब तक कंपेटिटर एनालिसिस नहीं करेंगे फेसबुक के ऊपर, उसके लिए कंपेटिटर्स लिस्ट उससे मांगे, कंपेटिटर्स लिस्ट। ठीक है। एड का ऑब्जेक्टिव क्या है? ठीक है। क्लिक है, एंगेजमेंट है, लीड्स है, क्या चाहिए उस बंदे को, सेल्स चाहिए, क्या चाहिए। ठीक है। तो वो आपने सारा का सारा कुछ यहाँ पे लिखना है। ठीक है। डेमोग्राफिक्स का आइडिया, ऑडियंस मतलब लोकेशन कहाँ पर है, जेंडर कौन सा चाहिए। अब वो लेडीज की प्रोडक्ट आप सारे मेल में एडवर्टाइज करते जा रहे हैं। ठीक है, मेक नो सेंस। लोकेशन वो जो है ना उसकी मैनचेस्टर है, आप यूएई में एड्स लाई जा रहे हैं, तो ये सारी चीजें आपने क्लाइंट से पहले डिमांड कर लेनी है, उसका बजट। ठीक है। फिर
अगर जो है ना वो और कोई चीज अगर आपके जहन में आती है तो वो भी आप इसमें ऐड करें। जो मोटी मोटी चीजें हैं जो हम लोग नॉर्मली डिमांड करते हैं क्लाइंट से स्टार्ट करने से पहले पहले, ठीक है ना, स्टार्ट करने से पहले, तो वो ये ही है। ठीक है। हाँ, अगर उससे फर्दर कोई एडिशनल चीज आपने मांगनी है वो मांग सकते हैं, लेकिन फर बेसिक चीजें यही है। कस्टमर पर्सोना उसी के अंदर आया था, डेमोग्राफिक्स के अंदर ही हम उसको इंक्लूड कर लेते हैं, वहीं से आपको उसका कस्टमर पर्सोना पता लग जाता है, कंपेटिटर की लिस्ट से भी आपको कस्टमर पर्सोना पता लग जाता है, उसका आइडिया मिल जाता है। ठीक है ना। तो ये चीजें हैं बेसिकली। एनालिटिक्स एंड रिपोर्ट आप प्रोवाइड करेंगे क्लाइंट से, क्या एनालिटिक्स मांगना है आपने। ठीक है जी। गॉट इट। तो ये सोशल मीडिया मार्केटिंग की रिक्वायरमेंट है। ग्राफिक डिजाइन वाले, उनकी अपनी रिक्वायरमेंट होगी, कोई कलर स्कीम, कोई प्रोटोटाइप, कोई कंपेटिटर्स लोगो, कोई टेक्स्ट का, कोई डायमेंशंस, कोई रिक्वायरमेंट कि भाई आपको एआई में चाहिए इमेजेस, पीएसडी में चाहिए, जेपीजी में चाहिए, ये उनका जो ग्राफिक्स वाले हैं उनको आइडिया इस बात का कि वो क्या क्या मांग सकते हैं। ठीक है ना। एसईओ वालों एसईओ वाले देखें, एसईओ वाले जो है ना वो डिपेंड करता है गिग कौन सी बना रहे हैं। अगर आपकी ऑन पेज की गिग है फिर आप ऑन पेज से रिलेटेड मांगेंगे। कभी भी एसईओ की जेनेरिक गिग नहीं बनानी है आप लोगों ने, वो कोई फायदा नहीं देने वाली है। आप लोगों ने इसको चंक्स में देखना है। ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ, टेक्निकल एसईओ, ठीक है, बैकलिंक्स, या इस तरह से उसको डिवाइड करना है। अब ऑन पेज एसईओ है, उसकी रिक्वायरमेंट सिंपल सी ये चीजें हो सकती है, लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स नंबर वन, ठीक है, नंबर, लिस्ट ऑफ कंटेंट, कि आपका कंटेंट कौन कौन सा है, कौन कौन सी ब्लॉग पोस्ट है वो आपने ऐड करनी होंगी ऑब्वियसली। जब ऑन पेज करना है तो वो ऐड भी आपने करना है। कंटेंट ऑलरेडी क्रिएटेड है या आपने क्रिएट करना है वो भी आपने डिसाइड करना है। ठीक है। और उसके जो वेब वर्डप्रेस की एक्सेस है वो आपको चाहिए। ठीक है। तो ये सारी चीजें जो आप लोगों को रिक्वायर्ड होंगी। गॉट इट। वो आप फर्दर जो एसईओ वाले हैं वो मजीद उस पर ब्रेनस्टॉर्म करके सोच सकते हैं उसको किस किस तरह की चीजें रिक्वायर्ड होंगी। फॉर एग्जांपल अब मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ, ये वाली। ठीक है। मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैं कहता हूँ ऐड न्यू क्वेश्चन। यहाँ पे न्यू क्वेश्चन के ऊपर आपके पास रिक्वायर्ड चेक होना चाहिए। गेट इन द फॉर्म ऑफ फ्री टेक्स्ट, मल्टीपल चॉइस, अटैचमेंट, ये सब कुछ आप पूछ सकते हैं। मेरे से मुताबिक फ्री टेक्स्ट रखें, क्लाइंट को इतना बाउंड ना करें। पेस्ट करें, ये आ गया, थैंक्स फॉर ऑर्डरिंग माई सर्विस, प्लीज प्रोवाइड द फॉलोइंग टू गेट स्टार्टेड। क्लाइंट ये चीजें प्रोवाइड करेगा टू गेट स्टार्टेड। ठीक है जी। मिनिमम ये चीजें उसको आपको प्रोवाइड करनी चाहिए। ये आप अलग अलग क्वेश्चंस भी बना सकते हैं, मतलब फॉर एग्जांपल होस्टिंग का अलग से क्वेश्चन बना लिया, वर्डप्रेस लॉगिंग का अलग से बना लिया, कंटेंट का अलग से बना लिया, सैंपल वर्क का अलग से बना लिया, अलग अलग भी 6 क्वेश्चंस बन सकते हैं। लेकिन मेरा मशवरा यही है, एक ऑनेस्ट एडवाइस यही है कि एक ही बना लें, क्योंकि क्लाइंट इरिटेट हो जाएगा। क्लाइंट पहले एक फिल करेगा, फिर अगली उसके पास आ जाए, फिर वो फिल करेगा, फिर उससे अगला पेज आ जाए, फिर वो फिल करेगा, फिर उससे अगली रिक्वायरमेंट आ जाएगी। इस तरह करने के बजाय आप एक ही क्वेश्चन के अंदर उससे ही चीजें पूछ लें, क्योंकि अगर वो कोई चीज मिस भी कर देता है, नहीं प्रोवाइड करता, आप दोबारा इनबॉक्स में ये चीजें मांग सकते हैं उससे। लेकिन इनिशियली ये चीजें आपको जो है ना उससे इस तरह से लेनी है। ये आपके सामने आ गया ये डिटेल। ये कुछ फाइबर ने ऊपर सजेशन भी दिए हुए हैं कि किस किस तरह से आप पूछ सकते हैं, क्या क्या पूछ सकते हैं। मतलब मेन क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया किस तरह बने। इसको सेव एंड कंटिन्यू करते हैं और हम नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। शॉपिफाई के लिए भी सेम है, शॉपिफाई के लिए भी सेम रिक्वायरमेंट्स है, उसमें कौन सा कोई रॉकेट साइंस इन्वॉल्व है। आपको लॉगिन चाहिए, आपको एक्सेस चाहिए शॉपिफाई अकाउंट की। ठीक है। होस्टिंग की वहाँ पे आपको कोई खास जरूरत नहीं पड़ेगी। और कौन कौन से फीचर्स चाहिए उस बंदे को, लेआउट किस तरह का चाहिए, मेजरली तो ये चीज़ें हैं। लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स चाहिए, कंटेंट चाहिए। ठीक है। अब आपके पास आ जाता है यहाँ पे इमेजेस। टॉप पे इमेजेस, देन वीडियो, देन डॉक्यूमेंट्स। ठीक है। दिस इज द लिस्ट जो आपको रिक्वायर्ड है। ये वो लिस्ट है जो आप लोगों ने बनानी है, जो आपके पास होनी भी चाहिए। ठीक है। टू गेट स्टार्टेड, इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो गैलरी वाला पेज, हम फिफ्थ स्टेप पर आ गए हैं। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है इमेजेस। ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, बाकी चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है जिसके बगैर उसने आपको आगे नहीं जाने देना वो ये है। ठीक है। अच्छा, गिग इमेजेस किस तरह से बनानी है और उसके लिए क्या क्या कुछ इंपॉर्टेंट है उस पर ज़रा बात कर लेते हैं। आ, हाँ, यूज़ कैनवा। मेरा उसमें बरादराना मशवरा समझ लें कि यूज़ कैनवा। और कैनवा यूज़ करने के लिए आप लोग को मैं अगर कुछ रिकमेंड करूँ तो वो क्या हो सकता है। ओके, चलें गिग गिग इमेज से रिलेटेड पहले मैं कुछ आपको कुछ चीज़ें जैसे मैं मेंशन करता हूँ तो मैं कुछ अपने सोच के ना आपको मेंशन करता हूँ। देखिए, गिग इमेज के लिए ना सबसे पहले अगेन आपने नीश सर्च ऑन फाइवर, आपका जो भी कीवर्ड है ना, कीवर्ड को आपने फाइवर पे सर्च करना है। सॉरी, कीवर्ड सर्च ऑन फाइवर, कंपेटिटर्स को आपने जाके देखना है। ठीक है। आप जब कंपेटिटर को देखेंगे आपको एक चीज नजर आएगी, वन थंबनेल इमेज, वन थंबनेल इमेज। ठीक है।
जो मोस्ट प्रोबेबली कैनवा पे, फोटोशॉप पे या जो अडोबी इलस्ट्रेटर है उस पे आपको डिजाइन हुआ मिलेगा। ठीक है ना। और दो इमेजेस जो है ना, टू इमेजेस रिलेटेड टू योर पोर्टफोलियो, दो इमेजेस जो है वो आपको अपने पोर्टफोलियो से रिलेटेड लगाने चाहिए हैं। टोटल तीन इमेजेस लगाना अलाउड है। एक आपका बेस बेस इमेज होगा जो आपके गिग को रिप्रेजेंट करेगा, बाकी दो आपके पोर्टफोलियो इमेजेस होते हैं। मैं आपको अगर यहाँ पे फाइवर पे जाके दिखाता हूँ तो लेट मी शो यू, लेट मी शो यू। अच्छा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ फॉर एग्जांपल ई कॉमर्स या वर्डप्रेस ई कॉमर्स। अच्छा, मैंने वर्डप्रेस ई कॉमर्स सर्च किया। चलो, फाइवर भी आए दिन चेंजेस करके ना, भाई लगाता रहता है एल्गोरिथम की, मैंने हिसाब लगाया वैसे। वर्डप्रेस ई कॉमर्स वेबसाइट, ये देखें जी, ये आपके पास आ गई 10 gigs, ये अब आपके सामने आ रही है। अब यहाँ पे जो इस वक्त अट्रैक्टिव पॉइंट है ना, आप गौर कीजिएगा, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका टाइटल और आपकी गिग इमेज। अगर आपकी गिग इमेज अट्रैक्टिव है, बंदा रुकेगा, उसको देखेगा, उसको पढ़ेगा। अगर अट्रैक्टिव नहीं है, ही विल जस्ट स्क्रॉल अप। समझ आ रही? ये देखें, देख रहे हैं? ठीक, आपको आइडिया मिल रहा है कि किस तरह के इमेजेस चल रहे हैं। आपने भी उस तरह के इमेजेस बना लेने हैं। ठीक है ना। कैनवा पे जाएं, कैनवा बेहतरीन है, कोई किसी के पास स्किल है इलस्ट्रेटर या फोटोशॉप की, वो उधर बना ले। वरना जो कैनवा वाले मेरी तरह के बेचारे छोटे मोटे ग्राफिक डिजाइनर हैं जो अपने काम को चलाने के लिए यूज करते हैं, वो कैनवा यूज कर लें। ठीक है ना। अब ये इमेज होना किस तरह का चाहिए, मैं अभी आता हूँ, मैं इमेज बना के दिखाऊंगा, फिक्र नहीं करनी, मैं बना के दिखाऊंगा, मैं कह रहा हूँ मैं बना के दिखाऊंगा। व्हाट कैन यू मेंशन इन द गिग इमेज। गिग इमेज के ऊपर मेंशन क्या क्या हो सकता है? सबसे पहले गिग इमेज के ऊपर आप टाइटल ऑफ गिग मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, मैं कुछ चीजें सजेस्ट करूँ कि आप क्या क्या कुछ मेंशन कर सकते हैं। आप अपनी बेस्ट सर्विसेज को लिस्ट कर सकते हैं, बेस्ट सर्विसेज दैट विल अट्रैक्ट द क्लाइंट। ठीक है ना। उसके अंदर आपके पास आ गया सबसे पहले कंसल्टेंसी। ठीक है, मॉडिफिकेशन अनलिमिटेड, ये चीज मेंशन कर सकते हैं। 100% रिजल्ट गारंटेड, समथिंग लाइक दैट, जो आपके पास अट्रैक्टिव या आई की कैचिंग आप कह रहे हैं। ठीक है ना। एक्सपीरियंस फ्रीलांसर, ठीक है, समथिंग लाइक दैट। आप अपना इमेज भी यूज कर सकते हैं, योर योर ओन इमेज ऑन गिग थंबनेल। ठीक है जी। लेकिन ये सारा कुछ आपने करते हुए एक चीज का ख्याल जरूर रखना है। कुछ भी लिख दें, फास्ट डिलीवरी जो आपने लिखना, मैं कह रहा हूँ बेस्ट सर्विसेज आप मेंशन कर सकते हैं, पांच छह अपनी मेंशन कर सकते हैं जो क्लाइंट को अट्रैक्ट करें। एक चीज का ख्याल रखना है, मोर फोकस ऑन ग्राफिक्स, लेस टेक्स्ट। ये नहीं करना कि आपने टेक्स्ट की बारिश कर देनी है, आपने अंधाधुंध टेक्स्ट नहीं लिख देना। कुछ लोग करते हैं, पूरी गिग टेक्स्ट से भरी होती है, वो इरिटेटिंग है। फाइबर भी आपको एक एरर देता है कि आपकी गिग की इमेज में बहुत ज्यादा टेक्स्ट है। ठीक है, नीट एंड क्लीन हो। और देखें, आप अब आप मोस्टली लोगों को ऑब्जर्व कीजिएगा, जो मैंने बातें बताई हैं, टाइटल मेंशन किए हुए हैं, अपनी इमेज मेंशन की हुई है, ये बेशक गूगल से उठाई इमेजेस हैं। यहाँ पे कुछ लोग एक और चीज भी रिकमेंड करते होते हैं कि जी आप लड़की की इमेज लगाएं, लड़की की इमेज लगा के आपको ज्यादा जो है ना अटेंशन मिलेगी। वो आपकी मर्जी है, वो उसमें मेरे लिए तो कुछ जो है ना एथिकल और रिलीजियस रीजंस भी आ जाती हैं। वो बाकी आपकी मर्जी है। इफ यू वांट कि मैं ऐसा करने से मुझे ज्यादा अटेंशन मिलेगी, टोटली योर चॉइस, मैं उस पर कोई जो है ना वो कमेंट नहीं करता। लेकिन ये भी एक सजेशन दिया जाता है कि सर वो जी लड़की की इमेज लगा लें, क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा यहाँ पे लोगों ने लगाई भी हुई हैं, और जिससे उनको लगता है कि ऑर्डर ज्यादा आ जाते हैं। ठीक हो गया जी। तो दिस इज हाउ आप इस तरह की इमेजेस बना सकते हैं। आप देखें यहाँ पे लोगों ने अपनी तस्वीरें जगह जगह लगाई हुई हैं। ठीक है, कईयों ने ये अवतार्स वगैरह भी यूज किए हुए हैं। ठीक हो गया। तो दिस इज हाउ यू विल क्रिएट अ गुड इमेज। अब वो क्रिएट कैसे करनी है, वो मैं क्रिएट करना बता देता हूँ। हम
ऐसा करते हैं, आज ब्रेक रहने देते हैं। आज ब्रेक रहने देते हैं, क्लास जो है ना वो ब्रेक की बजाय क्लास जो है वो 5-10 मिनट्स पहले मैं खत्म कर दूंगा, ठीक है ना। ब्रेक रहने देते हैं, हम फ्लो में चल रहे हैं, चलते जाते हैं। व्हाट शुड, ये मैंने ऊपर व्हाट शुड भी था ना, अब व्हाट शुड नॉट बी ऑन योर गिग इमेज, ये कुछ प्रिकॉशंस हैं। ये फाइबर वैसे ही इन चीज़ों को मना करता है, तो मैंने कहा ये मैं आप लोगों को यहाँ पे बता भी देता हूँ कि आपने किसी को ऐसा वर्ड यूज नहीं करना जिसमें ये इमेज आए कि आप कोई प्रीमियम चीज बेच रहे हैं। अक्सर लोग पता क्या लिखते रहते हैं, प्रीमियम थीम अवेलेबल, या सेल फ्री, या $200 का प्रीमियम थीम मैं फ्री में इंस्टॉल करके दे रहा हूँ। ऐसी बात आपने मेंशन नहीं करनी। हाँ, आप ये लिख सकते हैं कि आई हैव डेवलपर लाइसेंस ऑफ मैनी प्लगइन्स, ठीक है ना, प्रीमियम प्लगइन्स, इस तरह की बात लिखना और है। लेकिन लोग ये लिख देते हैं कि जी $200 का एलिमेंटर मैं फ्री में आपको दूंगा। क्या, कैसे दोगे भाई, क्यों दोगे आप? ठीक है, फाइबर इस चीज को डिस्करेज करता है कि वी आर नॉट अ SaaS प्लेटफॉर्म जिसपे सॉफ्टवेयर बिक रहे होते हैं, ठीक है। तो वो इस चीज को डिस्करेज करते हैं। तो ये चीज पे का आप लोगों ने भी ख्याल रखना। हाँ, गिग किसी भी वक्त चेंज हो सकती है, पिक्चर किसी भी वक्त चेंज हो सकती है, इसमें कोई वैसे मसले की बात नहीं, ठीक है। फिर पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपने कोशिश करनी है कहीं भी शेयर ना हो, किसी किस्म की पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपके आपने ना डिस्क्रिप्शन में शेयर करनी है ना इमेज पे। कोई आपका ईमेल, फोन नंबर, व्हाट्सएप, आपकी वेबसाइट, कोई पोर्टफोलियो वेबसाइट होगी, ठीक है, कोई सोशल मीडिया हो गया, इस तरह की कोई चीज आपने मेंशन नहीं करनी, ठीक है। फिर आ जाता है आपका पेमेंट मेथड। पेमेंट मेथड क्या, पेमेंट से रिलेटेड कोई वर्ड आपने गिग इमेज के ऊपर मेंशन नहीं करना, ठीक है। कोई पेनियर का लोगो नहीं लगाना, कोई पेपॉल का लोगो नहीं लगाना, अनलेस एंड अनटिल आप उसकी कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, हो गया। अच्छा जी, ये थी कुछ सजेशन मेरी तरफ से इमेज के हवाले से। अब इमेज को क्रिएट कैसे करना है, मैं बीइंग जो ग्राफिक डिजाइनर है क्लास के अंदर, उनसे इंतहाई माजरत के साथ, मैं बीइंग अ नलायक ग्राफिक डिजाइनर, या नलायक ग्राफिक के एक्सपर्ट के तौर पे, क्योंकि मेरी फील्ड नहीं है ग्राफिक्स, तो मैं उसके तौर पे, वैसे आपको मजे की बताता हूँ, मैं कब से ग्राफिक डिजाइनिंग का मतलब मैं टूल्स कब से यूज कर रहा हूँ, मतलब ये ऐसी गंदी मंदी, वो क्या कहते हैं, फोटोशॉप यूज कर लिया, और क्या मतलब, वो इमेजेस बना दिए, बैनर बना दिए, स्टैंडीज बना दी, और समथिंग लाइक दैट। या वो तो मैं कब से यूज कर रहा हूँ, गेस करें कब से यूज कर रहा हूँ। मैं ये 16 साल का था। साबिर साहब कह रहे हैं 1990। सर साबिर साहब 1990 में तो मेरे पैदा होने के दूर दूर चांसेस भी नहीं थे। ठीक है, मैं 16 साल का था, 15-16 साल का था मैं, तब से यूज कर रहा हूँ। मुझे याद है फोटोशॉप का एक वर्जन आता था CS2 के नाम से, आई थिंक जो ग्राफिक डिजाइनर है, शायद उनको पता होगा। अकबर साहब को शायद ये पता हो, CS2 आता था ना, आई थिंक CS2 या इस तरह का एक एक वर्जन आता था, बहुत पुराना, आंख बनी हुई आती थी शायद उस पे, ठीक है। वो P4 पे, डुअल को कोर टू डू पे, टेल देम हायर मी फॉर दिस फोटोशॉप CS2। हाँ जी, अकबर साहब है, नहीं अकबर साहब, कोई है आपका कोई कांटेक्ट लिंक, कोई पोर्टफोलियो वेबसाइट है? ऑनेस्टली मैं ये वैसे बात नहीं कर रहा, मजाक नहीं कर रहा। हाँ, फोटोशॉप CS2 होता था, हाँ, वो आंख से बनी आती थी। अकबर साहब हमारी क्लास में जी एक्सपीरियंस डिजाइनर हैं, और ही इज डूइंग वेल इन फाइबर माशाल्लाह। तो अकबर साहब से आप लोग सर्विसेज ले सकते हैं। अकबर साहब अगर अपना कोई कांटेक्ट दे देते हैं तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो अगर आप अकबर साहब को कम तंग किए, क्योंकि जो बंदा इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ काम कर रहा होता है ना, उसको लोकल क्लाइंट्स के साथ काम करना जहर लगता है। रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, पैसे इन्होंने कम देने होते हैं, सीधी साफ सी बात है। अभी मेरे कल परसों एक क्लाइंट के साथ बात हुई नहीं, अकबर साहब ने अपना नंबर शेयर कर दिया है, मैं वो नंबर आप लोगों के साथ यहाँ पे चैट में शेयर कर रहा हूँ। ये जी अकबर साहब का नंबर है। अगर आप में से कोई ग्राफिक डिजाइनिंग की सर्विसेज चाहिए तो प्लीज़ अकबर साहब से कांटेक्ट कर सकते हैं। आपके किसी रिश्तेदार को भी चाहिए तो अपना कमीशन रख के आप अकबर साहब से काम करवा सकते हैं, ठीक है जी। तो ग्राफिक्स की कोई भी ब्रांडिंग ग्राफिक की सर्विसेज हैं तो आप अकबर साहब से ले सकते हैं, बिल्कुल। और इसी तरह एक दूसरे को प्रमोट करना चाहिए, ठीक है। और कमीशन जरूर रखिएगा, और मेरा कमीशन उसमें ये होगा कि मुझे दुआ दे दीजिएगा, क्योंकि और तो कुछ आप भेज नहीं सकते, कोई वर्चुअल सैंडविच तो भेज नहीं सकते, वरना मैं आपसे पिज्ज़ा ही मंगवा लूँ, ठीक है। अच्छा जी, तो मैं बात क्या कर रहा था, चले जो भी मैं बात कर रहा था, खैर कम बैक टू कैनवा। कैनवा पे मेरे तरह के जो नालायक फ्रीलांस जो ग्राफिक डिजाइनर हैं, जो चाह रहे हैं कि कोई 500 रुपया 1000 रुपया हम खर्च ना करें, या 2-3 हज़ार रुपये में कोई हम इमेज ना बनवाएं, वो हम कोशिश करते हैं कि कैनवा पे जाके फ्री अकाउंट से गिग इमेज बनाना, ठीक है जी। नहीं 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 अकबर साहब, कोई ऐसा मसला नहीं है।
कोई ऐसा मसला, बीइंग अ टीचर मुझे आप लोगों को खिलाना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोगों को मुझे खिलाना चाहिए। अच्छा जी, अब यहाँ पे आप लोग सर्विस इमेज, बैनर इमेज, दोनों चीजें सर्च कर सकते हैं। ये भी आपकी लास्ट क्लास में जो आपसे पहले बैच था, ये जो अभी आपसे पहले क्लास हुई थी लास्ट वीक में, उनके लिए भी मैंने सेम ये चीज सर्च की थी। सर्विसेज इमेज आप यहाँ सर्च कर सकते हैं, आप बैनर इमेज सर्च कर सकते हैं। ग्राफिक डिजाइन वाला बंदा आपको कोई और अच्छी टर्म भी बता सकता है। तो ये आपके साथ सामने मल्टीपल बैनर्स आ गए। आप यहाँ पे गिग भी सर्च कर सकते हैं, अगर वो दे देता फाइबर गिग इमेज, ठीक है ना। उसका टेम्पलेट आप सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास मल्टीपल टेम्पलेट्स आ गए, ठीक है ना। ये आपके पास मल्टीपल टेम्पलेट्स आ गए। इसके अंदर थोड़ा अपने आप को बेहतर करने के लिए कि आपको पैसे ना ही खर्च करने पड़े, फ्री यहाँ से सिलेक्ट कर लें, फिल्टर में जाके अप्लाई कर दें। अब आपके पास सारे के सारे वो टेम्पलेट्स आ गए जो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, ठीक है जी। ये सारे के सारे आपके पास है। फॉर एग्जांपल आपको ये वाला पसंद आया, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल ये पहला मुझे पसंद आ गया, मैं इसको कस्टमाइज पे क्लिक करता हूँ और मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। अब ये टेम्पलेट बना बनाया टेम्पलेट, आपने इसके अंदर सिर्फ चेंजेस करने हैं, ठीक है ना। ये लड़का आप लोगों को अगर अच्छा लग रहा है आप इसी को यूज करें। अगर आप अपना इमेज लगाना चाह रहे हैं तो सिंपली अपना इमेज अपलोड करें। यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल कोई इमेज अपलोडेड है, ये फॉर एग्जांपल ये मेरा एक एआई अवतार अपलोडेड है। ये मैं इसको यूं सिर्फ ड्रैग करूंगा और ये यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। इतना हमारा काम आसान कर दिया। फोटोशॉप पे जाके ऑल्ट प्रेस करो और इस तरह से ड्रैग करो, उन सब से आपको से जान छोड़ी छूट गई, ठीक है। ग्राफिक डिजाइनर जो है वो ज़ाहिर है मुझे बुरा भला शायद कहें कि भाई सर फोटोशॉप को बुरा कह रहे हैं, लेकिन फोटोशॉप तो एक जिसे कहते हैं ब्रिलियंट टूल है। मैं जो है ना 2010 से यूज़ कर रहा हूँ, 2010-11 से यूज़ कर रहा हूँ, मुझे आइडिया है उसका। मजेदार टूल है, लेकिन कैनवा ने फिर भी जिंदगी हमारी आसान कर दी है। अच्छा जी, मैं एक सेकंड में ये पावर अपना चार्जर कनेक्ट कर लूँ। मेरी जो मैकबुक है वो थोड़ी सी बूढ़ी होना शुरू हो गई है, वो सिर्फ अब मुझे 4-1 घंटे का बैकअप ही देती है। अच्छा जी, आ, इम्तियाज साहब कह रहे हैं कि कैनवा प्रो जो है वो क्लास फेलोज के लिए मिनिमम प्राइस में अवेलेबल है। अगर किसी को चाहिए तो इम्तियाज साहब से रब्ता कर लें। इम्तियाज साहब आप भी नंबर देना चाह रहे हैं तो दे दें, मैं सेंड कर देता हूँ, मुझे कोई इतराज़ नहीं है। मेरी तरफ से आपको बिजनेस मिल रहा है, मुझे क्या एतराज होना है, ठीक है। अब यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं कुछ भी लिख सकते हैं आप। वो टाइटल भी एज इट इज कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पे अपने आप को लिख सकते हैं वर्डप्रेस ई कॉमर्स एक्सपर्ट। इम्तियाज साहब चार्जेस क्या हैं? आवाम पूछ रही है, आवाम डिमांड आना शुरू हो गई है कैनवा प्रो की। आवाम चार्जेस पूछ रही है। फॉर एग्जाम्पल मुझे क्रॉस अच्छे नहीं लग रहे, मैं ये क्रॉस क्रॉस डिलीट कर दूंगा, ठीक है। ये इस तरह से हो गया। यहाँ पे आप कोई हॉट पॉइंट लिख सकते हैं। कॉन्टैक्ट, या देखना यहाँ पे कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट लिखा हुआ है। यही मैंने चीजें कही, आपने अवॉइड करनी है। आपने ऐसी कोई बात फाइवर के ऊपर नहीं जाने देनी, ठीक है जी। 350 रुपीज में जनाब इम्तियाज साहब दे रहे हैं, ठीक है। 350 रुपीज में दे रहे हैं। तो इम्तियाज साहब का, अच्छा इम्तियाज का नंबर मैं एक सेकंड साथ साथ प्रमोशन भी कर लूँ। वो होते हैं ना, वीडियो के बीच में प्रमोशन नहीं आ जाती होती, स्पॉन्सर। ये वो स्पॉन्सर है जिन्होंने मुझे कुछ नहीं देना। इम्तियाज साहब फॉर कैनवा प्रो। अब ये जैसी भी सर्विस दें इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है भाईजान। इम्तियाज साहब हो गए, अकबर साहब हो गए, जैसी सर्विस दें आपका इनका आपस का मामला है। मैं बीच में से बरियों जुम्मा हूं, ना मैंने कोई पैसा लिया ना मैंने पैसे दे के प्रमोट किया। आप लोग आपस में निबड़े, एक दूसरे का वर्चुअली गिरेबान फाड़े हैं, जो मर्जी करें। अच्छा जी, अब यहाँ पे हम लोग मल्टीपल कीवर्ड्स ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे कह सकते हैं कि फ्री कंसल्टेशन अवेलेबल, ठीक है। अनलिमिटेड मॉडिफिकेशंस, एक्सपोर्ट ई कॉमर्स डेवलपर, ठीक है। समथिंग लाइक दैट। इस तरह के आप कोई भी चीज़ों को हाईलाइट करके मेंशन कर सकते हैं। फॉन्ट बहुत छोटा है, इसको थोड़ा सा हम इंक्रीज कर लेते हैं, अ, ठीक है जी। ये हमने इस तरह से कर लिया। अब कॉन्टैक्ट अस भी आपने यहाँ पे नहीं मेंशन करना, फाइबर इसको भी नहीं करता। आप इसको इनबॉक्स नहीं कर लिख सकते हैं, या ऑर्डर ऑन फाइबर लिख सकते हैं, समथिंग लाइक दैट। लेकिन कुछ ना ही मेंशन करे तो बेहतर है, उसकी बजाय इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं, ठीक है ना। अब इसके अंदर आप मजीद हाईलाइटेड पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा टेक्स्ट ना डालिएगा। अब अगर मैं सिर्फ इतने टेक्स्ट के साथ भी जाऊँ ना, दिस लुक गुड,
आप यहाँ वर्डप्रेस का आइकन डाल सकते हैं, आप यहाँ पे वू कॉमर्स का जो लोगो है वो डाल सकते हैं, आप यहाँ पे एलिमेंटर का लोगो डाल सकते हो। आप मल्टीपल लोगोज लगा के यहाँ पे इसको मजीद अट्रैक्टिव बना सकते हैं। ठीक हो गया जी। इसको यहीं पे मैं जो है ना क्लास को तमाम करता हूँ, क्योंकि मैं क्वेश्चन मुझे याद है मैंने क्लास जल्दी खत्म करनी है, तो क्वेश्चन मैंने पूछने हैं। तो क्वेश्चंस की तरफ अब आ जाते हैं। ताकि कल यहीं से मैं स्टार्ट करूंगा, ठीक है, मैं यहीं से स्टार्ट करूंगा। और इसकी डायमेंशंस कैसे रखनी है, डायमेंशंस पे बात करूंगा कि डायमेंशंस किस तरह से, क्योंकि हर टेम्पलेट की अपनी डायमेंशंस होती हैं, और फ्री वर्जन के अंदर कैनवा उसको चेंज नहीं करने देता। तो उसके लिए क्या जुगाड़ू तरीका है, वो मैं आप लोगों के सामने रख दूँ, जो मैं यूज़ करता हूँ। हो सकता है उससे आसान तरीका भी अवेलेबल हो मार्केट में, लेकिन जो मैं यूज़ करता हूँ मैं आपके सामने रख दूंगा। और हम बस उसको यूज़ करेंगे, और इंशाल्लाह कल जो है ना वो हम अपनी गिग को फाइनलाइज कर लेंगे। और कल की क्लास में हम गिग को फाइनलाइज करके फिर हम बात करेंगे कम्युनिकेशन के ऊपर, क्योंकि जैसे गिग पब्लिश होगी उसके बाद हमने वेट करना है कि क्लाइंट का हमें मैसेज आए। प्रमोशन स्ट्रेटजीज मैं एंड पे पढ़ाऊंगा, प्रमोशन स्ट्रेटजीज में क्या क्या हो सकता है, फाइवर को कहाँ कहाँ प्रमोट किया जा सकता है, किस किस तरीके से किया जा सकता है, वो मैं एंड पे पढ़ाऊंगा। यहाँ पे जो कोर फोकस है वो ये फोकस है कि जो सेकंड नंबर पे कल की क्लास में जो मेरा इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा वो होगा कम्युनिकेशन, क्लाइंट से बात कैसे करनी है। ठीक है ना, अपनी इंग्लिश को कैसे बेहतर करना है, क्लाइंट से बात करते हुए किन किन चीज़ों का ख्याल रखना, वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। क्या कह रहे हैं सर, ये आपकी पिक्चर, अब पता नहीं यार, ये एक बार एआई को अपनी पिक्चर प्रोवाइड की थी, उसने इस तरह की बना दी। कोई एक टूल था, मुझे ये भी नहीं याद, मुझे पसंद आई तो मैंने यही यूज करना शुरू कर दी। सर आपने ये इमेज कैसे बनाई है, मुझे अब लिटरली भूल गया, बहुत पहले की बनाई हुई है, पता नहीं कोई वेबसाइट थी, आप मुझे किसी की, बल्कि कोई टेस्टिंग वेबसाइट थी किसी की ना, कोई एआई बेस्ड वेबसाइट थी, मुझे एग्जैक्ट उसमें याद भी नहीं है। सर अपने, सर ये लिंक सबके साथ शेयर कर दें, ये गिग इमेजेस से जर्नल इमेज गाइड, हाँ बिल्कुल ठीक है, ठीक है ठीक है ठीक है, थैंक यू। इमेज के लिए ना आपको वैसे जो गिग आप इमेज यहाँ क्रिएट करते हैं ना, यहाँ पे फाइबर आपको डिटेल सजेशन भी देता है, ये देखें जरा। मैं अगर इधर आता हूँ मुझे बता रहा है कि रिकमेंडेड साइज ये है, मिनिमम साइज इतना है, ये सारा कुछ दे रहा है। ठीक है, फर्दर ये पूरी गाइड है इमेज की। ठीक है ना, ये अकबर साहब ने भी एक यूआरएल शेयर किया, मुझे नहीं पता ये वो सेम है। तो आप ये पूरी की पूरी गाइड जो है ये पढ़ सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी। ये प्लस ये भी यूआरएल अकबर साहब ने शेयर किया, मैं ये वाला यूआरएल भी आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। ठीक है, शीट का लिंक भी दे देते हैं जनाब। इम्तियाज मुझे ऐसा करें, कल की क्लास में बताइए, अभी टाइम कम रह गया, मैं क्वेश्चन आंसर की तरफ आ रहा हूँ, आप कल की क्लास में मुझे शुरू में बताइएगा, मैं आपकी गिग को स्टार्ट में रिव्यू कर लूंगा। ओके। जी जनाब, क्वेश्चंस 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 पूछें, क्या क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस चाहिए मुझे, क्वेश्चंस, क्या क्वेश्चंस आप लोगों के, जल्दी जल्दी पूछें। नहीं है क्वेश्चन तो फिर हम कंप्लीट ही कर लेते हैं। जल्दी जल्दी पूछें, कोई क्या क्वेश्चन है। कोई भी हो सकते हैं, लाजमी नहीं कि आपके अभी जो आज अभी पढ़ा है उससे रिलेटेड हो, क्योंकि वो तो मेरे ख्याल से क्लियर चीजें थी, अगर उसमें भी कोई क्वेश्चन है जरूर पूछें, लेकिन ओवरऑल अगर कोई क्वेश्चन है फ्रीलांसिंग से रिलेटेड, ऑनलाइन फील्ड से रिलेटेड, यू गाइस ओपन, अब आपके पास प्लेटफॉर्म है इस वक्त, आप लोग पूछ सकते हैं जी। जी साबिर साहब। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये बताइएगा कि फाइवर से पेमेंट जैसे ही मतलब ये जो कस्टमर है ऑर्डर कंप्लीट कर देता है तो वो फौरन ट्रांसफर कर देता है फाइवर को पेमेंट। अच्छा, फाइबर के जिस दिन मैं ये आगे चल के डिटेल में भी चीज़ एक्सप्लेन करनी है, लेकिन अभी मैं आपको, आपने पूछा तो ये बता देता हूँ। फाइबर जिस दिन आपका ऑर्डर कंप्लीट होता है, फॉर एग्जांपल आपका ऑर्डर 1 जून को कंप्लीट हुआ, आपके अकाउंट में जो पैसे हैं वो 15 जून को आएंगे। फाइबर नॉर्मली 15 डेज लेता है टोटल आपके अकाउंट में पेमेंट ट्रांसफर करने के। वो 15 दिन इस वजह से लिए जाते हैं, एक तो इंटरनेशनल पेमेंट प्रोसेसिंग को उसने देखना होता है, दूसरे नंबर पे उसने ये देखना होता है कि इन 15 डेज में अगर क्लाइंट का कोई ऑब्जेक्शन आ गया है, क्लाइंट ने कोई फ्रॉड का जिक्र किया है, कोई ऐसा मसला है, तो वो आपकी पेमेंट क्लाइंट को वापस हो सके। ऐसा होता नहीं है, कोई 1% भी नहीं, 0.5% शायद चांस हो इसमें। 99.5% आपके अकाउंट में पैसे आ जाते हैं, लेकिन 15 दिन के बाद आपके अकाउंट में पेमेंट आती है। आपको शो जरूर हो रहा होता है कि ऑर्डर अप्रूव हो गया, अब आपके अकाउंट में फलां डेट को पेमेंट आ जाएगी। ठीक है।
हाँ, इसमें जो कस्टमर है वो तो जैसे ही ऑर्डर प्लेस करता है फाइवर उसी वक्त उससे पैसे चार्ज कर हाँ, लेता उससे तो है, फाइबर उसी वक्त ले लेता है। और वो अपने पास रख लेता है। एक महीने तक तो पैसे फाइवर के पास ही रहते हैं वो। एग्जैक्टली। उससे भी 20% काट रहा है, हमारे से भी 20% काट रहा है, फिर एक नहीं, महीने का उससे बीस इंटरेस्ट परसेंट नहीं भी ले रहा काट है। रहा। उससे 20% नहीं काट रहा, जो आपके दोनों की अमाउंट डिसाइड हुई है ना, टोटल उस अमाउंट पे 20% ले रहा है। उसमें ये बिल्कुल भी नहीं है कि फलां से अलग ले रहा है, फलां से अलग ले रहा है। ठीक है, वो आप दोनों से समझ लें 20% ले रहा है। जो $400 का अगर एग्रीमेंट हुआ है तो $400 में से 20% ले रहा है, सिंपल। वो अलग अलग नहीं ले रहा, एक ही अमाउंट है फाइबर के पास जो जा रही है। ठीक है, उसके अलावा फाइबर के ऑर्डर चार्जेस होते हैं, वो $2 $3 इससे ऊपर नहीं है, वो सेलर से लेता है, वो सॉरी जो क्लाइंट है उससे लेता है। तो हमसे 20% हमसे ले लेगा ना फिर, अगर चार हाँ सौ जी। हाँ जी, 20% आपसे ले लेता है, एग्जैक्टली। क्लाइंट से तो नहीं ले रहा, वो हमसे ले रहा है वो पैसे। मैं वही बता रहा हूँ, उस अमाउंट पे ले रहा है। ये नहीं कर रहा कि $400 में से जो 20% है, एक 20% क्लाइंट से ले रहा है, एक 20% आपसे ले रहा है, एक ही 20% ले रहा है जो आपसे ले रहा है। इस पे भी जिन लोगों का इतराज होता है, वो मैं उन लोगों के लिए मेरे तरफ से है कि 20% आपको लग रहा होगा बहुत बड़ी अमाउंट है। मैं इस बात पे एग्री भी करता हूँ कि 20% इज टू मच, लेकिन आप ये भी देखें कि वो प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड क्या कर रहा है। मैं फाइबर की इसमें कोई हमायत नहीं कर रहा, मुझे फाइबर ने ना पैसे देने इसके ना कुछ और। मैं पहले इस चीज पे बड़ा मायूस सा होता था कि यार 20%, मैंने बड़ी मेहनत करके $1000 का ऑर्डर लिया, मिले तो मुझे $800, $200, तो फाइबर ने रख दिया $200। आज के दौर में 60,000 रुपया बनता है। अब 60,000। लेकिन इस पे एक और चीज देखें, वो क्लाइंट आपको ला के दे रहा है। जिस दिन आपके पास, अल्लाह ना करे, क्लाइंट नहीं ना आते, आप कहते हैं मुझसे 50% ले लो, मुझे क्लाइंट ला के दो। दैट इज द रीजन। आप कहीं पे कोई सर्विस लेते हैं ना, आप कहीं प्लाजे में दुकान लेते हैं, उसका भी तो आप रेंट पे करते हैं ना। तो ये तो आपको रेंट नहीं ले रहा, आपसे सिर्फ जब ऑर्डर आएगा आपके पास तब 20% अमाउंट ले रहा है। और तब आपको, जब आप इस एंगल से सोचेंगे ना, तब आपको 20% दुखेगा नहीं, क्योंकि अगर आप $10,000 महीने का या साल का $10,000 भी कमा रहे हैं, तो $2,000 फाइबर कमा लेगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने लगा। ठीक है। हाँ, तो इसको जरा इस एंगल से क्या कह रहे हैं, जी अकबर साहब, क्या क्वेश्चन है आपका? सर मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने जो अभी क्लास के अंदर रिक्वायरमेंट के लिए बताया है कि थैंक्स फॉर ऑर्डरिंग माय सर्विसेज, प्लीज प्रोवाइड द फॉलोइंग टू गेट स्टार्टेड, ठीक है। हम्म। ये तो सर वो कहानी हो गई ना कि जिसके अंदर आपकी गिग इतनी अच्छी बनी हुई थी और उसके अंदर आपके ऑलरेडी ऑर्डर्स थे। इफ यू आर अ न्यूबी, यू आर अ न्यू डिजाइनर, ठीक है, हम्म। और सामने वाला भी आपके लिए न्यू क्लाइंट है ऑब्वियसली, राइट। तो हम्म। उस वक्त जो क्लाइंट आपके साथ आके कम्युनिकेशन करता है, उस कम्युनिकेशन में आपको कौन कौन से क्वेश्चंस को रेज करना चाहिए नहीं नहीं, अगर आप वेब सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो? मैंने ये जो अभी चीज प्रोवाइड बताई है ना, ये बताइए सिर्फ अगर कोई क्लाइंट आके डायरेक्ट ऑर्डर प्लेस कर रहा है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। बिफोर, नहीं नहीं, वो तो जो चैट का मामला है ना, वो तो कल अभी हम डिस्कस करेंगे। मैं कन्वर्सेशन इसलिए कहा, कन्वर्सेशन का मामला ओके अलग है। ओके ओके। मैं अभी अभी आप लोगों को ये भी आपको तो पता है, अकबर साहब को मैं बाकी स्टूडेंट को बताऊंगा कि 95% क्लाइंट जो है वो चैट करते हैं पहले आके। इस वजह से आपके प्राइसिंग प्लान भी फेल हो जाते हैं। जो आपने प्राइसिंग प्लान डेवलप किया ना, वो जस्ट क्लाइंट को शो केस करने के लिए है। असल प्राइस वो है जब आप डिस्कशन के बाद फाइनलाइज करते हैं। वो डिस्कशन स्टार्ट कैसे करनी है, बात कैसे करना है, रिक्वायरमेंट डिस्कस कैसे करनी है, वो कन्वर्जेशन के टॉपिक पे हम इंशाल्लाह उसको डिटेल में देख लेंगे। अब सर ये चीज वाकई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज के मेरे पास जब ये लोगो डिजाइनिंग और इन चीजों के लिए आते हैं, एंड आई, हम्म। और मैं उनको शेयर करता हूँ कि भाई मैं वेब डेवलपमेंट के ऊपर भी काम कर रहा हूँ, राइट। हम्म। तो हम्म। फिर वो वहां से फिर वो चूंकि इतने, यानी कि उनका कोई वेबसाइट से कोई ताल्लुक नहीं होता, ठीक है, हम्म। तो वो यानी उल्टा मेरे पे डिपेंड कर रहे होते हैं, यानी कि अब वो डिजाइनर पे डिपेंड कर रहे होते हैं या उस डेवलपर पे डिपेंड कर रहे होते हैं कि वो उनसे क्वेश्चन पूछे कि भाई आप क्या क्या मुझे प्रोवाइड करें। हाँ। दैट्स ऐसे। वी नीड अ क्वेश्चनर और अ कंप्लीट लिस्ट कि हम उनसे क्या क्या चीजों के ऊपर कम्युनिकेट करें या हम्म। उनसे निगोशिएट करें, राइट। हम्म। तो हम्म। इस तरीके से सिचुएशन बिल्कुल ही यानी कि ऐसी होती है कि वो अब हमें वो नहीं चला रहे होते बल्कि हम उन्हें चला रहे होते ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। हैं। क्लाइंट क्लाइंट या तो, मैंने तो मोस्टली ऑब्जर्व किया, समटाइम क्लाइंट्स नाइब होते हैं, समटाइम बनने की कोशिश कर रहे होते हैं। हाँ, ये बनने वाला भी सीन होता है सर। हाँ, अब मतलब, और कई क्लाइंट्स तो इस तरह के होते हैं कि वो, मैं अभी रिसेंटली मेरी क्लाइंट के साथ डील चल रही है। वो अच्छा पाकिस्तान लेवल पे जो है ना उनका प्रोजेक्ट है, यूएई में उनका प्रोजेक्ट है। बल्कि आज 10 बजे एक मीटिंग भी है उनके साथ अभी। और मैं उस वो मुझे उन्होंने अपनी दिखाई, हम वी आर ऑफरिंग दम जो मीडिया बाइंग की सर्विसेज, एड्स की सर्विसेज, हम उनको फेसबुक एड्स और उनकी सर्विस दे रहे हैं। एंड ही वाज लाइक, मतलब मुझे हैरानी हो रही, मुझे कह रहे हैं मैं 1 लाख रुपए की खुद भी अगर ऐड चलाऊं ना, खुद भी अगर मैं 1 लाख रुपए की ऐड चलाऊं तो मुझे 2 लाख के ऑर्डर आ जाते हैं।
एंड मैंने मेरा अगर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि मुझे तो पता है ये झूठ बोलते हैं, ऐसा ऐसा इनके पास ऐसा कर रहे हो तो किसी को जरूरत क्यों है इतनी महंगी सर्विस बाय करने की। ठीक है, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि सर अगर आप ये कर रहे हैं तो फिर आपको क्या जरूरत है। उसने कहा नहीं नहीं, मुझे 1 लाख स्पेंड करके 5 लाख के ऑर्डर चाहिए। मतलब इट इज नॉट, ऐसे पॉसिबल नहीं होता है। एड्स की दुनिया में जो एड्स पे काम कर रहे हैं उनको पता है ऐसे पॉसिबल नहीं होता कि आप कहें कि 1 लाख का मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, मुझे 5 लाख के ऑर्डर आ जाए। दिस इज नॉट के कोई पेट रूल नहीं है इसके अंदर। लेकिन दिस इज हाउ क्लाइंट्स आपको इतने या तो बेवकूफ बनने की कोशिश करते हैं या आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं कि एक बार कमिट करे, सही हम इसे काम करवा के 1 रुपया नहीं देंगे। ठीक है ना। तो सर तो फिर आप कल की क्लास में ये कम्युनिकेशन लेवल्स को स्ट्रेट लाइन करवाएंगे, राइट? एग्जैक्टली, इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं मैक्सिमम सर कोशिश करूंगा टॉपिक्स इसमें जो है पे ना, आप। इसमें जो क्वेश्चनर अगर मिल जाते हैं ना, कि जैसे कि वो अच्छा, क्वेश्चन। क्वेश्चन पे ना मेरा एक उसमें है कि हर फील्ड से रिलेटेड ना, हर फील्ड से रिलेटेड अगर आप गूगल पे लिखे ना कि फेसबुक एड सर्विसेज चेकलिस्ट, आपको हर फील्ड से रिलेटेड चेकलिस्ट गूगल पे पड़ी मिल जाती है। मैंने आज तक इनवॉइस जो है वो अपनी हमने पर्सनलाइज तो बना ली हुई है एजेंसी की, लेकिन हम मोस्टली जब क्लाइंट इनवॉइस का फ्रीलांसिंग लेवल पे कहते थे मैं गूगल से उठा लेता था। मैं चेकलिस्ट भी गूगल से, आपको हर टॉपिक की चेकलिस्ट मिल जाएगी। अब मुझसे आपको एसईओ का पूछेगा, मैं एसईओ की नहीं बता सकता रिक्वायरमेंट, मैंने एसईओ पे उतना काम ही नहीं किया, मैं कैसे बताऊंगा। तो जिस चीजों पे मैं काम किया उसके मैं क्वेश्चनर बना के आपके सामने रख सकता हूँ, लेकिन वर्डप्रेस का रख सकता हूँ, सोशल मीडिया मार्केटिंग का रख सकता हूँ। लेकिन जो बाकी फील्ड के लोग हैं, इजीली आप लोगों के लिए एक आसान तरीका, आप अपनी नीश का नाम लेके, फॉर एग्जांपल आप कंटेंट राइटिंग कर रहे हैं तो, या ब्लॉगिंग लिख रहे हैं, या जो भी आपका है ब्लॉगिंग का जो क्लाइंट के लिए रिक्वायरमेंट चेकलिस्ट है ना, वो गूगल करें, आपको बहुत से चेकलिस्ट पॉइंट मिल जाएंगे। आप उनमें से वो वाले चेकलिस्ट पॉइंट उठाएं जो क्लाइंट को इरिटेट ना करें। आपने टू द पॉइंट वो वाले चीजें पूछ लेनी क्लाइंट से, ताकि एटलीस्ट काम स्टार्ट हो जाए आपका। और फिर कुछ चीजें जो जो बाद में भी ली जा सकती हैं, उन पे आप बाद में डिस्कशन क्लाइंट के साथ करके फाइनलाइज कर लें। ये नहीं करना कि क्लाइंट को इतना बर्डन कर देना है, इतने क्वेश्चन पूछ लेने हैं कि वो कहे भाई ये दूसरा फ्रीलांसर ठीक है, ये तो कुछ भी नहीं मांग रहा, ये तो सीधा काम करने की तरफ आ रहा है। ठीक है ना। तो उतने की रखें जितने आपसे काम आपका स्टार्ट हो जाए, और आपको फ्यूचर में कोई उससे हर्डल ना पेश आए, आप फीचर्स फाइनलाइज करवा लें। ठीक है, आप उससे लॉगिन वगैरह ले लें और आप काम स्टार्ट कर दें। ये वर्डप्रेस की हद तक मैं बता रहा हूँ। और अब तो मैं मतलब मेरी आदत ये बन चुकी हुई है कि मेरे पास, मुझे अगर आप ऑनेस्टली पूछेंगे, मेरे पास इस वक्त सोशल मीडिया मार्केटिंग की पर्सनली मेरे पास कोई चेकलिस्ट अवेलेबल नहीं है। मेरी फिंगर टिप्स पे मैंने क्या क्या क्लाइंट से लेना है, मैं उसे एक कॉल पे लेता हूँ, मैं उसका ऑब्जेक्टिव, मेरी अब कोशिश होती है क्लाइंट कॉल पर आ जाए। कॉल पे उसके ऑब्जेक्टिव डिसाइड हो जाते हैं, उसका पर्सोना क्या रखना चाह रहा है, उसका बजट क्या रखना चाह रहा है। बजट भी क्योंकि हमने रिकमेंड करा था, टेस्टिंग फेज कितनी देर का रखना है, टेस्टिंग फेज के अंदर हम क्या क्या चीजें चलाएंगे, टेस्टिंग फेज के ऑब्जेक्टिव क्या क्या होंगे, वो सारी चीजें मैं अब वो मतलब वर्बली ही डिस्कस कर लेता हूँ। तो मैंने लिटरली उसकी कोई चेकलिस्ट बनाई ही नहीं हुई, अगर मैं ऑनेस्टली आप लोगों को बताऊं। बड़े बड़े क्लाइंट्स के साथ भी काम किया। हाँ, हम ये करते हैं कि जब उनको इनवाइस भेजते हैं उसके अंदर लिस्ट डाउन जरूर कर देते हैं चीजें, क्योंकि वो इनवाइस तो खैर वो टीम वाला भेज रहा होता है, वो लिस्ट डाउन कर देता है चीजें क्योंकि उन्होंने बनाई होती हैं। मुझसे मुझे ऑनेस्टली पूछेंगे, मेरे पास इस वक्त लिटरली कोई चेकलिस्ट नहीं पड़ी हुई, लेकिन ये गूगल पे सारी चीजें अवेलेबल है। कल मैं इसको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा और कुछ चेकलिस्ट आपके सामने ओपन करके भी दिखाऊंगा कि ये इस तरह से चेकलिस्ट होती हैं जो आपने क्लाइंट से ले लेनी होती हैं चीजें। ठीक हो क्या। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। चलिए, वेलकम जी, अब्दुल वहाब साहब। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। आपकी आवाज कट रही है वहाब साहब। माइक का इशू का शायद। आ रही है सर? जी जी, पूछें क्या कह रहे हैं। मेरी क्लियर है? जी जी, क्लियर है। अच्छा, मेरी निश थी पहले ना इकोनॉमिक्स की और डाटा एनालिसिस की, वो जो 6-7 या गालिबन 10 की या 2020 की बात है। तो सर ठीक फिर है। मैंने उस पर काम नहीं किया। अब ठीक है। ऑब्वियसली उसका रिस्पांस टाइम भी खराब हो गया हुआ है और बाकी प्रॉब्लम्स होंगे, क्योंकि तो मुझे क्या नया आईडी बना लेना चाहिए, या बेहतर तो अब यही चूंकि है। उस पे मुझे अच्छे रिव्यूज भी मिले हुए हैं तो अच्छा, देखिए वहाब साहब, इसमें ना क्या अगर कहते हैं? तो आप, अगर तो आपने नीश चेंज नहीं करनी, नीश चेंज नहीं करनी, क्योंकि जिन गिग्स पे आपको रिव्यूज मिले हुए हैं ना, आपको अगर अगर आपने अपनी नीश चेंज कर लेनी है, पहले आप कोई डाटा एनालिसिस पे थे, अब आप किसी और पे बनाना चाह रहे हैं, तो अगर आप नीश चेंज कर रहे हैं ना, फिर अकाउंट नया बना लें, क्योंकि नीश चेंज करने के लिए आप पुरानी गिग्स डिलीट करेंगे तो रिव्यूज ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएंगे आपके। तो उसका कोई फायदा नहीं है। आप अकाउंट नया बना सकते हैं, तो उस साइड पर आ जाए, वो ज्यादा बेहतर। अगर आप नीच चेंज करें, अगर आप सेम नीच के अंदर कंटिन्यू करना चाह रहे हैं, फिर आप उस अकाउंट पे ट्रायल एंड टेस्टिंग करके उसको दोबारा से खड़ा कर सकते हैं, उसको दोबारा से रनिंग में लेकर आ सकते हैं। सर मैं क्या यूं कर लूं कि मेरे सारे की सारी जो गिग्स थी ना, वो 5, 6 थी, 7 थी,
मुझे अब हाँ। याद नहीं है। तो वो हम्म, सारी की सारी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड थी। मैं क्योंकि लेक्चरर हूँ तो मैं ठीक है। इकोनॉमिक्स से रिलेटेड ही मेरी सारी थी। ठीक अब है। प्रॉब्लम यह है कि मैं चाह रहा हूँ कि उनमें से एक तो इकोनॉमिक्स रिलेटेड रहे, एक हम्म। डाटा एनालिसिस के रिलेटेड रहे, और जो रिमेनिंग है वो वर्डप्रेस या सोशल मीडिया सर्विसेज एंड ऑल दैट इस तरह का रहे ना। तो हाँ जी। इसलिए इसमें मैं क्या उसी को तो कैरी आप सब फॉरवर्ड कर लूँ? इसमें वो आप सब मेरा जो इसमें जो मेरा पॉइंट है ना, जो क्रिटिकल पॉइंट है वो ये है कि इसको अगर आप कंटिन्यू करते हैं और इसके अंदर इस तरह की गिग्स बना लेते हैं तो ये एक ना बड़ी कलरफुल सी खिचड़ी पक जाती है। मैं अगर एक हम्म। मजाक में अगर इसकी एग्जांपल देता हूँ तो गांव के अंदर गांव के दूर जाए ना आप, तो उधर एक दुकान होती है, उसमें पंचर वाला भी वहीं बैठा होता है, सब्जी वाला भी बैठा होता है, डॉक्टर साहब ने भी वहीं पे साइड पे टेबल लगाया होता है, एक ही दुकान के अंदर अक्सर आपको इस तरह की बिल्कुल गाँव में बिल्कुल। देखने को। वो बहुत अच्छा इंप्रेशन क्रिएट नहीं करता कि आप इकोनॉमिक्स की सर्विस भी दे रहे हैं, डाटा एनालिसिस भी दे रहे हैं, वर्डप्रेस भी दे रहे हैं। वो क्लाइंट के ऊपर इंप्रेशन ही नहीं डालता कि आप एक्सपर्ट हैं किसी फील्ड के अंदर। हाँ, अगर आप डाटा एनालिसिस और इकोनॉमिक्स पे रहना चाहते हैं देन आप उसी अकाउंट को कंटिन्यू करें। अगर आप एक चाह रहे हैं कि नहीं मैं अब डिजिटल मार्केटिंग की gigs की तरफ आऊं, तो फिर उसके लिए अलग से नया अकाउंट क्रिएट कर लें। या दूसरा सजेशन आपके सेंस में, अगर आप दोनों चीजों को कंटिन्यू करना चाह रहे हैं, वो ये हो सकता है हैसल फ्री किस्म का, वो ये हो सकता है फाइबर पे आप बेशक इकोनॉमिक्स की और वो डाटा एनालिसिस की सर्विस दे दें, अपवर्क के ऊपर आप डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस दे दें, प्लेटफॉर्म चेंज कर हम्म। लें। ठीक है ना, क्योंकि जो ये मल्टीपल ये अकाउंट बात क्रिएट तो करना सही। है ना, वो हेडेक वाला मामला है, वो इस वक्त बहुत हेडेक है, क्योंकि मल्टीपल अकाउंट्स पहले फेक आईडीज पे क्रिएट हो जाते थे। अब आपको जेन्युइन आईडी कार्ड वाली इंफॉर्मेशन चाहिए किसी बंदे की फेक अकाउंट क्रिएट करने के लिए भी। फेक अकाउंट का मतलब है मल्टीपल अकाउंट, सॉरी, क्रिएट करने के लिए मल्टीपल आईपी ऐसे से। वो मैं आगे चल के बताऊंगा, लेकिन वो हेडेक, वो थोड़ा मसले वाला काम है। तो आप बेहतर है कि आप या तो इस तरह कर लें, प्लेटफॉर्म दूसरे प्लेटफॉर्म पे दूसरी सर्विस ऑफर कर दें, इस प्लेटफॉर्म पे ये वाली सर्विस ऑफर कर दें, लेकिन खिचड़ी ना पकाएं, मेरा मशवरा बस ये है। ठीक है मिक्स अप ना करें। सर। ठीक है। थैंक यू वेरी मच। थैंक बहुत यू। शुक्रिया। डॉक्टर शाइस्ता कह रही है सर रिव्यूज डिलीट नहीं ठीक होते, सर। मैं गिग को ठीक डिलीट कर ठीक। चुकी हूँ। डॉक्टर शाइस्ता, जिस गिग के ऊपर आपके पास रिव्यू आए हो ना, अगर आप उस गिग को डिलीट कर देते हैं ना तो आपके रिव्यूज डिलीट हो जाते हैं, जहां तक मेरा इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि मैंने इस तरह करके देखा हुआ है, मेरे तो गिग्स जिस गिग के ऊपर रिव्यूज थे वो डिलीट हो गए थे। वो अगर उस गिग के ऊपर रिव्यू आए, स्पेसिफिक गिग के ऊपर रिव्यूज आए और अगर आपने वहां से उसको डिलीट कर दिया, तो वो गिग्स के साथ आपके उस गिग के रिलेटेड जितने रिव्यूज हैं वो डिलीट हो जाएंगे, बाकी गिग्स के रिव्यूज रहेंगे आपके पास। ये वाला पॉइंट है मैं कह रहा हूँ। जी नुमान, क्या क्वेश्चन आपका? अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक हैं? वालेकुम सलाम, शुक्र अल्लाह का। अच्छा सर, मेरा इस फील्ड के हवाले से तो नहीं है, वैसे मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर हमारी एक वेबसाइट है हम्म। जो सर्विसेज के रिलेटेड है, जिसके अंदर हमने एजेंसी की वेबसाइट बनाई है कि हम मल्टी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, और उसके अंदर हमने प्रोडक्ट पेज नहीं बनाया, उसको हमने पोस्टिस के साथ अटैच किया हुआ है, ठीक जस्ट है। लाइक पेज बने हुए हैं हमारे। तो हम्म। उसको हम फेसबुक पे ऐड अगर चलाना चाहते हैं तो वो किस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं सेल लीड पे, कि हम सेल आप चलाना एक चाह रहे सेकंड, हैं? एक सेकंड, आपकी सर्विसेज प्रोडक्ट है? जी। मुझे नुमान बताएंगे, आप आपने आपकी एक आप प्रोडक्ट स्टोर की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं आपने पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाई है? सब पोर्टफोलियो ही है कि सर्विसेज हम एजेंसी प्रोवाइड वेबसाइट। कस्टमर्स को। जी जी, एजेंसी। ठीक है, उसके आपके मल्टीपल सर्विसेज हैं। जी। लेकिन ठीक है। हमने उसके अंदर वो कॉमर्स इंस्टॉल नहीं किया, ना प्रोडक्ट्स ऐड की हुई हैं। ठीक लेकिन है। जब हम ऐड रन करने लगते हैं तो वो कहता है कि आप ना इसके अंदर पिक्सेल्स नहीं है, आपके पास प्रोडक्ट नहीं है कोई। अगर हाँ। मैनुअल हाँ। बनाते हैं तो मैनुअल ऐड हो जाती है, लेकिन वो आगे बूस्टअप नहीं होती। अच्छा, तो उसके अंदर दो तीन सजेशन है, उसके अंदर दो तीन सजेशन, अगर आप ये चाह रहे हैं कि आपका स्पेसिफिक ऐड पे वो क्रूजल ऐड पर चलेगी, लेकिन उसमें भी ये करेंगे आप वो कॉमर्स के थ्रू, अगर आप सर्विसेज ऐड कर लें अपनी वहाँ पे, ठीक है, हर सर्विस की एक बेस प्राइस रख लें, लेकिन जी कभी भी जो ये एजेंसी का मामला है ना, वो इस तरह की ऐड नहीं चलती होती। एजेंसी के लिए मैं आपको बताता हूँ ऐड चलती कौन सी होती है। जी एजेंसी के लिए मोस्टली सेल्स की ऐड नहीं चलती होती, ठीक है ना, वो एक वो तो फ्लॉप ऐड होती है, वो चलती है लीड जनरेशन की ऐड। ठीक है। जी जी आप अपने आप को एक्सप्लेन करते हैं और क्लाइंट को कहते हैं कि अपनी जो रिक्वायरमेंट है वो हमें ईमेल करें एंड वी विल गेट बैक टू यू विद फ्री कंसल्टेंसी। अब फ्री यस। कंसल्टेंसी वाले जो आप 20 मिनट 30 मिनट दे रहे हैं, उसी के अंदर आप क्लाइंट के साथ उसको सेल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ठीक है। ये वाला मॉडल हमेशा एजेंसी के लिए कारआमद है। जो आप करना चाह रहे हैं वो कभी भी एजेंसी के लिए कारआमद नहीं होगा। वो तो मतलब वो तो होता ही प्रोडक्ट के लिए। वो तो आप वो कॉमर्स इंस्टॉल करेंगे, फिर फेसबुक फॉर वो कॉमर्स करेंगे और वो आपस में उन दोनों को ये कनेक्ट कर जाहिर सी देंगे। बात है कि इसीलिए चलेगा। हाँ, वो प्रोडक्ट्स के लिए बेहतर है। लीड तो हम जनरेशन हमेशा एजेंसी के लिए चलता है।
यानी कि जो सेल से पहले आ रहा है हमारे पास लीड, हम वो चलाएं उसको। हाँ, क्योंकि मेरी बात सुना, सर्विस कोई भी इस तरह से नहीं खरीदता कि वो बैठा हुआ है, उसको ऐड नजर आई, उसका दिल किया, उसने सर्विस खरीद ली। नहीं, वो अपना प्लानिंग करेगा। अगर किसी ने वेबसाइट भी बनानी है, आप वेबसाइट के लिए ऐड चला रहे हैं और आप साथ कह रहे हैं मैं पहले फ्री कंसल्टेंसी प्रोवाइड करूंगा, तो वो आप पहले कहेगा चल यार फ्री कंसल्टेंसी तो लेके देखे ना, फ्री कंसल्टेंसी दे रहा है। अब आपके पास इंटरेस्टेड कैंडिडेट आ गया जो फ्री कंसल्टेंसी लेना चाह रहा है। अब जब वो ठीक। कॉल पर आएगा, आप उसको अंडरस्टैंड करें, उसको फ्री कंसल्टेंसी भी दें, 20 मिनट 25 मिनट जितनी भी आपने कमिट की है, और साथ उसको कहेंगे चल भाई, मैं अगर मेरे से सर्विस बाय करते हो मैं इतना 30% डिस्काउंट दे देता हूँ अपनी सर्विसेज पे, और ये मेरी सर्विस की प्राइसिंग है, और ये आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक मैं आपसे पैसे चार्ज कर देता हूँ। ठीक। 90% ये वाला मॉडल चलता है। ठीक है। ठीक है ना? चलें, ठीक है। थैंक यू सो मच। ये जब एजेंसी पे जाएंगे इन चीज़ों को मैं बड़ी डिटेल में इंशाल्लाह डिस्कस करूंगा। चलें जी, आज की क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। कल के लिए कल मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।